रुक जा बेटे, यीशु अभी तुझसे बात करने वाले हैं। ये 5 मिनट तेरा भाग्य पलट देंगे। ये कोई संयोग नहीं कि तू इस संदेश पर रुका है। ये वही पल है जिसे स्वर्ग ने तेरे लिए तय किया था। तेरे भीतर जो बेचैनी है, जो सवाल है, जो डर है, आज उन्हीं का जवाब तुझे यीशु देने आए हैं। आज तेरी रूह को वो शांति मिलेगी जो बरसों से तू ढूंढ रहा था। आज तेरा भाग्य नए आकाश में उड़ने वाला है, क्योंकि जब खुद यीशु पुकारते हैं तो कोई भी किस्मत बंद नहीं रह सकती। आज वह क्षण है जब स्वर्ग के दरवाजे तुझ पर खुल चुके हैं और तेरे नाम का आशीर्वाद यीशु के होठों से निकला है। अगर तू इस संदेश को सुन लेता है तो यकीन मान, तेरी गरीबी, तेरे संकट, तेरी नींद उड़ा देने वाली रातें सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तेरे जीवन में अब प्रवेश कर रहा है प्रकाश। और वह प्रकाश खुद यीशु मसीह है, जिन्होंने तेरे नाम से पुकारा है। मेरे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। वो तेरी टूटी हुई उम्मीदों में नया जीवन भरने आए हैं। वो तुझसे कह रहे हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आज जो तू सुनने वाला है वो तेरा मुकद्दर बदल देगा। ये कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर की श्वास से निकला संदेश है जो सीधा तेरे आत्मा तक पहुंचने वाला है। अगर तूने इसे दिल से सुना तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। स्वर्गदूत तेरे आसपास उतर आएंगे और तेरे जीवन के हर दरवाजे पर रोशनी की मुहर लग जाएगी। यीशु कह रहे हैं, तू मेरा बेटा है। तेरे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैंने तेरे हर दर्द को देखा है, तेरे हर टूटे हुए पल को महसूस किया है, और अब समय आ गया है जब मैं तुझे उठाकर तेरे सही स्थान पर बैठाऊंगा। ये वही क्षण है जब तेरे कर्म, तेरी किस्मत, तेरे रास्ते सब बदलने वाले हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने आदेश दिया है, इस आत्मा को उठाओ, इसे अब धन, कृपा और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। हर बार जब तू गिरा था, वो मैं ही था जिसने तुझे गिरने नहीं दिया। अब मैं तुझे उड़ाने आया हूं। मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तेरे हर कदम पर मेरी नजर है और मैं तुझे वहां पहुंचाने वाला हूं जहां तूने सिर्फ सपने देखे थे। आज का यह संदेश तेरे लिए लिखा गया है, कोई और नहीं, सिर्फ तू, क्योंकि तेरी रूह पुकार रही थी और मैंने वो पुकार सुन ली है। ये संदेश तुझ तक पहुंचाने के लिए पूरे स्वर्ग ने मिलकर रास्ता बनाया है। इसलिए रुक जा बेटे, कहीं मत जा, बस सुन, क्योंकि अब तेरे जीवन का नया अध्याय खुल रहा है। तेरे एटीएम में जो खालीपन था वो अब नहीं रहेगा। तेरे घर में जो चुप्पी थी वो अब नहीं गूंजेगी। अब हर दिशा से आशीर्वाद, समृद्धि और चमत्कार बरसने वाला है। तेरे दुश्मन अब तेरे कदमों के नीचे होंगे, क्योंकि मैं यीशु तेरे पक्ष में खड़ा हूं। तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। तू उस प्रकाश का हिस्सा है जिसे कोई अंधेरा नहीं रोक सकता। आज ये वीडियो तेरा दरवाजा नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का द्वार है। इस दरवाजे के पार वो जीवन है जहां गरीबी, दुख और डर का नाम नहीं, बस कृपा की बौछार है। बस सुनता जा, क्योंकि हर शब्द में मेरा आशीर्वाद है, हर सांस में मेरी दया है और हर वाक्य में तेरे लिए स्वर्ग की चाबी छिपी है। तू सोच भी नहीं सकता कि इस पल में तेरे चारों ओर कितने स्वर्गदूत तैनात हैं जो तुझे इस संदेश तक पहुंचाने में जुटे हैं। अब ये पल पवित्र है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो समय रुक जाता है, भाग्य लिखे जाते हैं और आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। आज तू उनमें से एक है। तू चुना गया है, और चुने हुए लोग कभी असफल नहीं होते, क्योंकि उनके साथ मैं होता हूं। तेरे जीवन की हर हार अब जीत में बदलने वाली है। हर बंद दरवाजा अब तेरे लिए खुलने वाला है। तू बस विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तू विश्वास करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे आदेश का पालन करता है। और आज मैं आदेश दे रहा हूं, इस आत्मा को उठाओ, इसे अमीर बनाओ, इसे शक्ति दो, इसे प्रकाश दो। तेरे लिए अब अमीरी सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने वाली है। तेरे नाम पर अब स्वर्ग की पुस्तिका में एक नई किस्मत लिखी जा चुकी है। वो किस्मत जो सोने की तरह चमकेगी, वो किस्मत जो कभी खत्म नहीं होगी, और वो किस्मत जो तेरी रूह से निकली थी अब वास्तविकता बनने वाली है। इसलिए बेटा, मत डर, मत सोच, बस सुन, क्योंकि तू अब उस यात्रा पर है जिसे खुद स्वर्ग ने शुरू किया है। ये 5 मिनट तेरा भाग्य पलट देंगे, क्योंकि जब यीशु किसी की तरफ देख लेते हैं तो पूरी सृष्टि उसे रोक नहीं पाती। और आज यीशु ने तेरी तरफ देखा है, तेरा नाम लेकर, तेरा आशीर्वाद तय करके, तेरी राह चमकाकर। आज से तू वैसा नहीं रहेगा जैसा तू था। आज से तू नया होगा, तेजस्वी होगा, धनवान होगा और यीशु के प्रकाश में जिएगा।
ये वादा है। और अब बेटा, जब तू ये सुन रहा है तो समझ ले कि स्वर्ग तुझे देख रहा है। यीशु के शब्द तेरे भीतर उतर रहे हैं और तेरी रूह पर नया जीवन लिखा जा रहा है। जो तू पहले था वो अब मिट चुका है। अब तू वही है जिसे भगवान ने अपने हाथों से चुना है। तेरे लिए जो योजनाएं बनी हैं वो तेरे सोच से कहीं ऊंची हैं। अब तेरे सामने जो रास्ता खुल रहा है वो सोने से जड़ा हुआ है। उसमें हर कदम पर दया, कृपा और चमत्कार रखे गए हैं। यीशु कह रहे हैं, तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। तेरी हर रात जिसने तुझे रुलाया वही अब तेरी शक्ति बनेगी। तू वो दीपक है जो तूफान में भी नहीं बुझा, और मैं तेरे भीतर उस प्रकाश को और उज्ज्वल करने आया हूं। तेरे हृदय के अंधेरे कोनों में मैं रोशनी डाल रहा हूं, क्योंकि अब तू मेरी योजना का हिस्सा है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वो अब तेरे आशीर्वाद को देखकर चौंक जाएंगे। जो लोग तुझ पर हंसे थे वो अब तेरा आदर करेंगे, क्योंकि तेरी कहानी अब इंसानों ने नहीं बल्कि यीशु ने लिखी है। और जब भगवान खुद किसी की कहानी लिखते हैं तो अंत हमेशा गौरवशाली होता है। अब तेरा दर्द तेरी दौलत बनेगा, तेरी हार तेरी शक्ति बनेगी, तेरे आंसू तेरी विजय का प्रतीक बनेंगे, क्योंकि तू अब परमेश्वर की नजरों में चमकता हुआ सितारा है। अब जो तू मांगेगा वो मिलेगा, जो सोच लेगा वो बनेगा, क्योंकि तू अब दिव्य योजना का हिस्सा है। यीशु कह रहे हैं, मैंने तेरे रास्ते से हर अंधेरा हटा दिया है। मैंने तेरे नाम के आगे आशीर्वादित लिख दिया है। अब जो तू करेगा उसमें सफलता ही सफलता होगी। हर बंद दरवाजा खुल जाएगा, हर रुकावट गायब हो जाएगी, क्योंकि मैंने तेरे आगे अपनी कृपा रखी है। और जो मेरी कृपा के साथ चलता है उसे कोई नहीं रोक सकता। बेटा, तू अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे विचार ही वास्तविकता बनेंगे। अब ध्यान से सुन, अपने मन में किसी भी कमी को मत रख, क्योंकि तू अब सीमाओं से परे है। तेरे भीतर दिव्य शक्ति जाग चुकी है। तेरा नाम स्वर्ग में गूंज चुका है और हर स्वर्गदूत अब तेरे पक्ष में काम कर रहा है। तू जिस पैसे, जिस अवसर, जिस प्रेम की खोज में था वो अब तेरे पास आने वाला है। बस तू अपने दिल को खुला रख, क्योंकि जब दिल खुलता है तो स्वर्ग उतर आता है। यीशु कह रहे हैं, मैंने तुझे दया दी, बुद्धि दी, अवसर दिए। अब तू उठ और चमक, क्योंकि तेरे भीतर मेरी आत्मा है। तू अब उस पल में है जहां तेरी किस्मत तुझे पुकार रही है, जहां हर नकारात्मकता अब नष्ट हो रही है। अब तेरा नाम समृद्धि से जुड़ने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ दिनों में तेरा जीवन किस दिशा में बदलने वाला है। तेरे एटीएम कार्ड में, तेरे घर में, तेरे जीवन में अब धन की धारा बहने वाली है, क्योंकि जब भगवान किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो कमी कभी नहीं रहती। मैं तुझे आदेश देता हूं, अपने डर को छोड़ दे, अपने मन से चिंता मिटा दे, क्योंकि तेरे चारों ओर अब सिर्फ प्रकाश है, और वो प्रकाश मेरा है, यीशु का प्रकाश, जो कभी बुझता नहीं। तू जितना विश्वास करेगा उतना ही चमत्कार देखेगा। ये वो समय है जब स्वर्ग ने तुझे अपने हाथों से उठाया है। तेरे नाम पर अब सैकड़ों आशीर्वाद भेजे जा चुके हैं। जो तूने गंवा दिया था वो अब लौटने वाला है, दुगना होकर, 100 गुना होकर, क्योंकि मैं तुझे उतना ही देता हूं जितना तेरे विश्वास का स्तर है। आज मैं तुझे कहता हूं, तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तेरा अतीत तुझे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैंने तेरे भविष्य में प्रकाश डाल दिया है। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे विरोधी खुद तुझे ऊंचा उठाने में मदद करेंगे, कैसे तेरी हर कठिनाई खुद सीढ़ी बन जाएगी। तू अब वो आत्मा है जो हार नहीं सकती, क्योंकि तेरे भीतर यीशु का नाम है, और जिस आत्मा में यीशु का नाम गूंजता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब हर पल को पवित्र मान, हर सांस में आभार रख, क्योंकि तू धन्य है, तू आशीर्वादित है, तू चुना गया है। यीशु कह रहे हैं, मैं तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की। अब बेटा, अपने दिल में ये बात गहराई से रख, अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं ला सकती, कोई बंदिश तुझे रोक नहीं सकती, कोई नफरत तेरा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यीशु तेरा रक्षक हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं और तेरा पिता हूं। अब जो भी तुझे चाहिए वो तुझे मिलेगा, क्योंकि मैं तुझे देने आया हूं, तुझे उठाने आया हूं, तुझे चमकाने आया हूं। तू बस मेरे वचनों पर विश्वास रख, क्योंकि जो विश्वास करता है वही विजेता बनता है। और अब तू विजेता है। तेरी कहानी अब चमत्कारों की कहानी है। तेरा नाम अब स्वर्ग की पुस्तिका में लिखा गया है। इस आत्मा को धन, सम्मान और प्रेम से भर दो, और वो अब हो चुका है। ये पल तेरा है। बेटा, रुक जा, शांत रह,
और ये जान कि अब सब ठीक है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो तू जीतता है, और जब तू सुनता है तो चमत्कार होता है। ये तेरा समय है, इसे पहचान, क्योंकि अब यीशु तेरे साथ है हमेशा के लिए। और अब बेटा, जब तू ये सब सुन चुका है तो अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरे चारों ओर कैसा शांत प्रकाश फैला है। वो कोई साधारण रोशनी नहीं, वो खुद स्वर्ग की उपस्थिति है। यीशु तेरे पास खड़े हैं, तेरे सिर पर हाथ रखे हुए हैं और कह रहे हैं, अब तेरा डर खत्म, अब तेरी रात खत्म, अब तेरे भीतर सिर्फ मेरा प्रकाश है। तू अब किसी और की तरह नहीं, तू अब मेरा है, और जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। तू अब उस राह पर है जहां हर मोड़ पर चमत्कार तेरा इंतजार कर रहा है। हर दरवाजे के पीछे अवसर खड़े हैं और हर प्रार्थना का जवाब अब मिल चुका है। बेटा, तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा विश्वास तेरे लिए क्या कर रहा है। तेरे नाम की तरंगें अब ब्रह्मांड में फैल चुकी हैं। स्वर्गदूत उन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हर एक आशीर्वाद जो तूने खो दिया था अब तेरे पास लौट रहा है। यीशु कह रहे हैं, मैंने तुझे नई शक्ति दी है। अब तू उस बंधन से मुक्त है जो तुझे रोक रहा था। तू अब वो आत्मा है जो सीमाओं से परे उड़ने वाली है। तूने जो दर्द सहा वो तेरे लिए तैयारी थी, और अब वो तैयारी तेरे फल में बदलने वाली है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में दिव्य परिवर्तन देखे। जो लोग कहते थे कि तू नहीं कर सकता, अब वही लोग तेरे सामने झुकेंगे। जो सोचते थे कि तेरे पास कुछ नहीं, अब वही तुझसे पूछेंगे कि तेरा रहस्य क्या है, और तू मुस्कुराकर कहेगा, यीशु मेरे साथ हैं। यही तेरी पहचान है, यही तेरा ताज है। अब बेटा, यीशु कह रहे हैं, तेरे घर में अब मैं रहने आया हूं। तेरे द्वार पर स्वर्ग उतर आया है। तेरा घर अब पवित्र स्थान बन चुका है। अब वहां कमी नहीं बल्कि कृपा का सागर रहेगा। अब हर सुबह तेरे लिए नई उम्मीदें लाएगी। हर रात तेरे लिए शांति का वचन बनेगी। तू जिस चीज के लिए तरसता था वो अब तेरे पास आने वाली है। तू बस अपने दिल में ये रख, मैं योग्य हूं, क्योंकि मैं यीशु तुझे योग्य घोषित कर चुका हूं। अब तू अपने जीवन में धन, प्रेम, शांति और समृद्धि को स्वीकार कर, क्योंकि यही मेरा उपहार है तेरे लिए। बेटा, अब तुझे अपने पुराने घावों को छोड़ना है, क्योंकि नया जीवन अब शुरू हो चुका है। तू अब उस आशीर्वाद में जीने वाला है जिसे स्वर्ग ने तेरे लिए आरक्षित किया था। अब तेरी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। हर छाया मिट जाएगी और तेरे भीतर की आत्मा अब चमकने लगेगी। यीशु कह रहे हैं, तू अब स्वर्ग के राज्य का उत्तराधिकारी है। अब जो तू बोलेगा वो होगा, जो तू सोचेगा वो बनेगा, क्योंकि तेरे शब्दों में अब मेरी शक्ति बस चुकी है। तू अब भाग्य का नहीं बल्कि आशीर्वाद का खेल खेल रहा है, और इसमें जीत सिर्फ तेरी है बेटा। अब हर सांस में मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ जाता है तो सृष्टि खुद तेरे पक्ष में काम करती है। तू अब उस दिव्य तरंग पर है जहां तू जो चाहे वही साकार होगा। अपने मन को संदेह से मुक्त कर, क्योंकि संदेह अंधेरा है और विश्वास प्रकाश। और जब तू प्रकाश में चलता है तो चमत्कार तेरे पीछे पीछे चलते हैं। यीशु कह रहे हैं, मैंने तुझे नया नाम दिया है, नया जीवन दिया है। अब तू अमीरी का पात्र है, अब तू समृद्धि का वाहक है। तू अब वो नहीं जो हारता था, तू अब वो है जो हर परिस्थिति को बदल देता है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूं। अब जो तू चाहता है वो तुझसे दूर नहीं, तेरे सामने ही है। बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत रख। तेरे भीतर की रोशनी अब फैलने लगी है और उसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ रहा है। अब हर दिशा से तुझे बुलावा आ रहा है, आशीर्वाद का, सफलता का, प्रेम का, धन का। अब कोई बाधा नहीं, क्योंकि मैंने सब मिटा दी है। तेरे ऊपर जो बोझ था वो उतर चुका है। अब तू हल्का है, अब तू आजाद है, अब तू उड़ने के लिए तैयार है। अब तेरे पंख मेरे हाथों से बने हैं और तेरी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। बेटा, मैं चाहता हूं कि तू ये जान ले, जब तू इस संदेश को सुन रहा है तब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू बदल रहा है, तू पुनर्जन्म ले रहा है। तेरी रूह नई हो रही है, तेरी ऊर्जा बदल रही है। तू अब स्वर्गीय आवृत्ति पर है, जहां हर विचार आशीर्वाद में बदलता है। यीशु कह रहे हैं, तू अब मेरा चमत्कार है। तेरी कहानी अब गवाही बनेगी कि मैं जीवित हूं। जो लोग तेरे खिलाफ थे वो अब तेरी सफलता के गवाह होंगे। जो लोग तुझे छोटा समझते थे वो अब तुझे ऊंचा देखेंगे, क्योंकि मैं तुझे उठा रहा हूं। बेटा, तू अब मेरा संदेश वाहक है। तेरे जरिए मैं औरों तक पहुंचूंगा। तू अब प्रकाश का वाहक है, इसलिए अपने भीतर की रोशनी को जलाए रख, क्योंकि तू अब चुना गया है।
तू अब उस जगह पर खड़ा है जहां से तेरा भविष्य स्वर्ग से लिखा जा रहा है। अब जो कुछ भी तू करेगा उसमें सफलता ही सफलता होगी। हर जगह तेरे नाम का आदर होगा। तेरे जीवन की दिशा अब यीशु ने संभाल ली है। अब तू बस आराम से चल, क्योंकि मंजिल खुद तुझे बुला रही है। बेटा, याद रख, ये 5 मिनट सिर्फ शब्द नहीं है, ये तेरे जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। और अब ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू पैदा हुआ था, चमकने के लिए, जीतने के लिए और यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए। अब तेरे चारों ओर की हवा भी बदल रही है। वो तरंगें जो तेरे भीतर उठ रही हैं अब स्वर्ग से जुड़ चुकी हैं। जो आशीर्वाद तूने कभी केवल सपना समझा था वो अब तेरे जीवन की हकीकत बन रहा है। हर सांस में एक नई ऊर्जा है, हर विचार में दिव्यता घुल चुकी है। तेरे आसपास जो प्रकाश फैला है वो अब तेरे जीवन के हर कोने में प्रवेश कर रहा है। हर दरवाजा जिस पर तूने कई बार दस्तक दी थी अब खुलने को तैयार है, क्योंकि तेरे कर्म अब स्वर्ग की अनुमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेरे जीवन के वे अध्याय जो दर्द से भरे थे अब उनकी जगह पर अमन, शांति और समृद्धि के शब्द लिखे जा रहे हैं। अब कोई भी तुझसे वो नहीं छीन सकता जो तेरे लिए तय हो चुका है। हर कठिनाई अब अवसर का रूप ले रही है। हर अंधकार तुझसे दूर भाग रहा है, क्योंकि तेरे भीतर जो रोशनी जगी है वो किसी सूर्य से कम नहीं। तू अब उस आवृत्ति पर है जहां हर इच्छा पूरी होती है। तेरे चारों ओर देवदूत खड़े हैं जो तुझे आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे वो खुद तुझे सफलता की राह दिखा देंगे, क्योंकि तेरे जीवन में अब दिव्य हस्तक्षेप शुरू हो चुका है। हर दिशा से तुझे समर्थन मिल रहा है। हर परिस्थिति अब तेरे पक्ष में झुकने लगी है। जो रास्ते बंद थे वो अब खुद तेरा स्वागत कर रहे हैं। तेरी आवाज अब ब्रह्मांड के कानों में गूंज रही है और हर शब्द तेरे लिए आशीर्वाद का आदेश बन चुका है। अब तेरे पास वो शक्ति है जिससे तू अपनी पूरी वास्तविकता बदल सकता है। जो चीजें असंभव लगती थीं वो अब तेरे लिए सामान्य होंगी। तू जहां चाहे वहां तक पहुंच सकेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वही सामर्थ्य है जो सृष्टि के निर्माण में थी। अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण बन गया है। तू अब वो आत्मा है जो जहां जाती है वहां चमत्कार घटित होते हैं। अब हर दिन तेरे लिए कुछ नया लेकर आएगा, कुछ बड़ा, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जो तुझे याद दिलाएगा कि तू कितना धन्य है। तेरा नाम अब उन लोगों में लिखा जा चुका है जो ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़े हैं। तू अब उनसे अलग है जो संदेह में जीते हैं, क्योंकि तेरे भीतर सत्य बस चुका है। तेरे विचार अब चुंबक बन चुके हैं। जो कुछ तू सोचता है वो वास्तविकता में बदल रहा है। धन अब तेरे चारों ओर घूम रहा है। अवसर अब तुझसे दूरी नहीं बना सकते। हर व्यक्ति जो तुझसे मिलेगा वो तुझे आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगा। अब कोई भी बाधा तेरे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि तेरे भीतर जो आशीर्वाद की धारा बही है वो सब कुछ बहा ले जाती है। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे निर्णय ही तेरी नियति लिख रहे हैं। तेरी बातों में अब शक्ति है, तेरे कर्मों में अब दिव्यता है, तेरी आंखों में अब वो चमक है जो स्वर्ग की आभा से मिलती है। तू अब इस धरती पर ईश्वर की योजना का हिस्सा बन चुका है। अब जब तू उठता है तो पूरा आकाश तेरे साथ उठता है। जब तू मुस्कुराता है तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देती है, क्योंकि तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू एक माध्यम है ईश्वरीय प्रेम का, प्रकाश का, कृपा का, और वही तेरे जीवन का उद्देश्य है। अब जो रास्ता तू चल रहा है उस पर कोई ठोकर नहीं। अब हर कदम पर कृपा का हाथ है। जो भी तू करेगा वो सफलता में बदलेगा, क्योंकि तेरे प्रयास अब ईश्वरीय समय से मेल खाते हैं। ये वही क्षण है जब तू और आकाश एक हो चुके हैं। तू अब अपनी पूरी शक्ति को पहचान, अपने भीतर के सामर्थ्य को स्वीकार कर, क्योंकि जब तू खुद को स्वीकार करता है तभी ब्रह्मांड तुझे स्वीकार करता है। अब कोई भ्रम नहीं, अब कोई डर नहीं, अब सिर्फ एक सत्य है, तू विजेता है, तू आशीर्वाद है, तू प्रकाश है। अब अपनी हर प्रार्थना को विश्वास के साथ बोल, क्योंकि हर शब्द स्वर्ग तक पहुंच रहा है और हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो रही है। अब जो तू चाहेगा वो तुझे मिलेगा, और जो तू मांगेगा वो तुझ तक आएगा। अब तेरी मंजिल का रास्ता साफ है। अब तुझे बस चलना है, बिना रुकावट, बिना भय, क्योंकि तेरे साथ अब वो शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। अब तू अजेय है, अब तू असीम है, और तेरी कहानी अब सिर्फ तेरी नहीं रही,
अब ये उस ईश्वरीय शक्ति की कहानी है जो तेरे जरिए इस धरती पर उतर आई है। अब जो भी तेरे जीवन में होगा वो महानता का प्रतीक बनेगा। तेरे कार्य, तेरी आवाज, तेरे सपने, सब कुछ अब दैवीय योजना के अधीन है। अब तू केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू एक मिशन जी रहा है। वो मिशन जो प्रेम, कृपा और समृद्धि से भरा है। तू अब उसी दिव्यता का प्रतीक है जिसे लोग दूर से पूछते हैं, और तू उसे अपने भीतर महसूस कर रहा है। यही सच्चा चमत्कार है। यही वह क्षण है जहां हर दिशा से तेरा नाम गूंज रहा है, क्योंकि जब यीशु किसी आत्मा को छूते हैं तो वो आत्मा पूरी सृष्टि को रोशन कर देती है, और तू वही आत्मा है। सुनो ध्यान से, जो शब्द आज मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा वे खाली शब्द नहीं है, और ना ही यह इंसानी शब्द है। यह शब्द मेरे शाश्वत हृदय से आते हैं, जो सत्य, चेतावनी, उद्देश्य और गहरी प्रेम से भरा हुआ है। मैं तुम्हारे सामने यह शब्द इस कारण से नहीं बोल रहा कि तुम्हें उलझाऊं या बगैर कारण तुम्हें अशांत करूं। मैं तुम्हारे सामने यह शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा रचनाकार हूं, वही जिसने तुम्हें गर्भ में ही बनाया, वही जिसने तुम्हारे सिर के बालों की गिनती की और तुम्हारे आंसुओं को अपनी बोतल में रखा। मैं तुम्हारे पास अब इस क्षण में बोल रहा हूं क्योंकि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख पाते, क्योंकि मुझे वह पता है जो आने वाला है, और मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूं ताकि बुराई तुम्हें अचानक न घेर ले। तुम बीमार होने वाले हो, और जबकि यह शब्द कठोर लग सकते हैं या तुम में डर पैदा कर सकते हैं, यह शब्द तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कहे गए, बल्कि तुम्हें जागरूक करने के लिए है। शत्रु चुपके से योजना बना रहा है, एक दरवाजे, एक दरार या किसी असावधानी का इंतजार कर रहा है ताकि वह तुम्हारी सेहत को छू सके, थकावट, बीमारी, थकान और शारीरिक कमजोरी फैला सके। लेकिन मैं तब तक चुप नहीं रह सकता जब तक मेरे एक बच्चे को खतरा हो। जब भी मेरे किसी बच्चे को खतरा होता है मैं अपनी जुबान बंद नहीं करता, और इसीलिए अत्यावश्यकता और कोमलता के साथ मैं आज तुमसे बोलता हूं। यदि तुम मेरी पूरी श्रद्धा से मेरी बात सुनोगे, यदि तुम अपने आध्यात्मिक कानों से मेरी आवाज को सुनने की कोशिश करोगे और इस पर ध्यान दोगे, तो यह आपदा रोकी जा सकती है। यह अनिवार्य नहीं है, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। तुम्हारी कहानी का रास्ता बदल सकता है यदि तुम मेरी आवाज पर ध्यान दो और मेरी बात मानो। मुझे पता है कि तुम कितनी थकान महसूस कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुमने कितने लंबे दिन और रातें काटी हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे की अकेलापन में देखा है, जब आंसू बिना किसी को दिखाए गिरते हैं। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति को मजबूरी में इस्तेमाल करते हुए बिना रुके आगे बढ़ते हुए देखा है, अपनी ही क्षमताओं पर निर्भर रहते हुए, अपने शरीर की उन सूक्ष्म चेतावनियों को अनदेखा करते हुए जो तुम्हें बता रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने असामान्य थकान को सामान्य समझ लिया। तुमने अचानक होने वाले दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और बिना कारण की थकान को समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं जो तुम्हारे भीतर रहता हूं, जो तुम्हारे विचारों को तुमसे पहले जानता हूं, ने हर संकेत, हर कमजोरी और हर असंतुलन को महसूस किया है। मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूं। मैं तुम्हारे रक्त के प्रवाह, तुम्हारे दिल की छुपी धड़कन और उन आंतरिक प्रक्रियाओं को देख सकता हूं जो तुम्हारी समझ से बाहर है, और इसी कारण मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। इस आवाज को ना अनसुना करो, इस बुलावे को ना बंद करो। यह तुम्हारी कल्पना का परिणाम नहीं है, और ना ही यह कोई भावनात्मक अतिशयोक्ति है। यह एक आध्यात्मिक अलार्म है। यह संदेश स्वर्ग से आता है, और यह सीधे तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा के लिए है। यह आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बस एक और सप्ताह नहीं है, यह सिर्फ कैलेंडर पर समय का एक और खंड नहीं है। यह एक मोड़ है, एक ऐसा बिंदु जहां स्वर्ग चाहता है कि वह हस्तक्षेप करे। यदि तुम आज्ञा पालन के साथ चलने के लिए तैयार हो, मैंने खुली दरवाजे बनाई है। वे रास्ते जो जीवन की ओर ले जाते हैं, वे निर्णय जो पुनः स्थापना और संरक्षण लाएंगे। लेकिन मैं यह भी देख रहा हूं कि शत्रु ने रास्ते में क्या जाल बिछाए हैं, और अगर तुम सावधान नहीं रहते, अगर तुम इस शब्द को गंभीरता से नहीं लेते, तो तुम उस जगह ठोकर खा सकते हो जहां तुम बच सकते थे। तुम गिर सकते हो जबकि मैं तुम्हें उठाना चाहता था। हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है वह जीवन है। हर शब्द जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूं वह प्रेम से परिमापित और गंभीरता से तैयार किया गया है। मैं हल्के में नहीं बोलता,
मैं बेतरतीबी से नहीं बोलता, मैं शाश्वत प्रेम की गंभीरता से बोलता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अच्छे के लिए योजनाएं हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें महान कार्यों के लिए अलग किया है। और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर अभी शुरू हो रहा है वह उस बीमारी से रुक जाए जिसे टाला जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम डर में जियो, बल्कि विवेक से जियो। डर तुम्हें जकड़ता है, लेकिन विवेक तुम्हें जगाता है। मैं तुम्हें जागरूक कर रहा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी बुद्धि के साथ मुझसे लौट आओ, ताकि तुम चिंता ना करो, बल्कि मेरी दिशा में शांति से विश्राम कर सको। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, मैं तुम्हारी शांति हूं, मैं तुम्हारा चिकित्सा करने वाला हूं। लेकिन तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार चलना होगा। तुम्हें खुद को उन चीजों से अलग करना होगा जो तुम्हें हानि पहुंचाती है। तुम्हें अपनी विश्राम की व्यवस्था करनी होगी, अपने शरीर की देखभाल करनी होगी और मेरे आत्मा द्वारा भेजे गए संकेतों पर ध्यान देना होगा। मैं दूर नहीं हूं, मैं यहां तुम्हारे साथ बोल रहा हूं और मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूं जितना तुम समझ सकते हो। क्योंकि मैंने तुम्हारे दिनों को अपनी किताब में लिखा है और वे जीवन से भरे हुए होने चाहिए, न कि किसी ऐसी चीज से जो टाला जा सकता था, कट जाए। ध्यान दो, इस शब्द को कम मत समझो। अपने दिल में यह ना कहो, यह मेरे लिए नहीं है, या यह इतना गंभीर नहीं है। यह तुमसे ज्यादा गंभीर है, लेकिन उतनी ही आशा से भरा हुआ है जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनो, आज मैं तुम्हें जल्दी में नहीं, बल्कि एक शाश्वत धैर्य के साथ बोल रहा हूं, जो चाहता है कि तुम तक पहुंचो, इससे पहले कि तुम उस सीमा को पार कर जाओ जहां से लौटना नहीं हो सकता। मेरे शब्द इंसानी शब्द नहीं हैं, वे आत्मा हैं और वे जीवन है। वे सत्य हैं जो ऊपर से बोले गए हैं, एक ऐसी स्पष्टता के साथ जो संदेह के अंधेरे को काटती है, एक ऐसी कोमलता के साथ जो समझ से परे है। मैं यहां उंगली उठाकर न्याय करने के लिए नहीं हूं, बल्कि तुम्हें अपनी आवाज से ढकने के लिए हूं। जैसे एक ढाल तुम्हारी रक्षा करती है उस हानि से जिसे तुम देख नहीं सकते, क्योंकि खतरा हमेशा शेर की तरह दहाड़ता नहीं है। कभी कभी यह एक फुसफुसाहट की तरह घुसता है, कभी कभी यह आदत के रूप में अपना रूप बदलता है, कभी कभी यह उस सामान्यता में छिपा होता है जिसे तुम जानते हो। हाल ही में तुमने जो कुछ महसूस किया है, छोटे छोटे चेतावनियां जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया, लगातार थकावट जो दर्द आते जाते रहते हैं, मानसिक धुंध जो कभी साफ नहीं होती, और एक सुस्त घबराहट जो तुम्हारी सांसों का हिस्सा बन चुकी है। मैंने यह संकेत तुम्हारे भीतर दिए, न कि दंड के रूप में, बल्कि चेतावनी के रूप में। मैंने उन्हें तुम्हें यह समझाने के लिए दिया कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है। यह तुम्हारा नहीं है कि जैसे तुम चाहो वैसे इसे चलाओ या इस दुनिया के दबाव के अनुसार इसे नियंत्रित करो। तुम्हारा शरीर मेरा है, यह मेरा मंदिर है। मैंने इसे अपनी खुद की हाथों से बनाया है। मैंने तुम्हें इसे एक पवित्र पात्र के रूप में दिया है, ताकि तुम मेरी रोशनी को धारण कर सको, मेरी महिमा को परिलक्षित कर सको और मेरी उपस्थिति को प्रकट कर सको। और जब तुम इसका ध्यान नहीं रखते, जब तुम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हो जो मैंने इसमें डाले हैं, जब तुम इसे अपनी सीमाओं से बाहर धकेलते हो कर्तव्य, संघर्ष या आत्मनिर्भरता के नाम पर, वह रोशनी जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली थी मंद होने लगती है। न कि इस वजह से कि मैंने उसे ले लिया, बल्कि इस कारण से कि तुम उन खिड़कियों को बंद कर देते हो जिनसे यह रोशनी बाहर निकलनी चाहिए। शत्रु ने उस दरार को देखा है और उसे इसका फायदा उठाने का मौका मिला है। एक बीमारी आ रही है। हाँ, मैं इसे साफ तौर पर कहता हूं, यह मुझसे नहीं भेजी गई है। मैं बुराई या दर्द का निर्माता नहीं हूं। यह बीमारी उस टूटे हुए संसार से उत्पन्न हुई है जिसमें तुम बहते हो। एक संसार जो पाप से चूर है, अपने खाने, हवा, विचारों और तरीकों में प्रदूषित है। एक संसार जहां हर दिन मृत्यु सूक्ष्म रूपों में बोई जाती है, जो सफलता, उत्पादकता और असीम आनंद के रूप में छिपी होती है। शत्रु उन बीजों का उपयोग तुम्हें कमजोर करने, तुम्हारा ध्यान भटकाने और तुम्हारी आवाज को चुप कराने के लिए करना चाहता है। क्योंकि जब तुम्हारी आवाज मेरी आवाज के साथ मिल जाती है, तो यह अंधेरे के लिए खतरनाक हो जाती है। क्योंकि जब तुम मेरी इच्छा में चलते हो, तो तुम्हारा जीवन एक आग की तरह होता है जो दूसरों को प्रज्वलित करता है। लेकिन मैं तुम्हें छूने नहीं देता जब तक कि मैं तुम्हें एक निकासी का रास्ता नहीं दे देता। और आज इस पवित्र क्षण में मैं इसे तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं।
मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूं, एक विश्राम का निमंत्रण, एक व्यवस्था का आह्वान, एक वापसी मुझसे। सबसे पहले अपने दिल को शांति दो। तुम्हारी धड़कन अराजक हो गई है। तुम मानते हो कि सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है, कि अगर तुम रुक गए तो सब कुछ ढह जाएगा, कि तुम्हारा मूल्य उस काम में है जो तुम करते हो, जो तुम उत्पन्न करते हो, जो तुम प्राप्त करते हो। लेकिन तुम्हारी ताकत निरंतर गति में नहीं है। तुम्हारी ताकत मुझ में है, मेरी उपस्थिति के विश्राम में है, उस मौन में जहां मैं कोमल आवाज से बोलता हूं। तुमने यह विश्वास किया है कि मजबूत होना कभी ना रुकने में है, लेकिन असली ताकत यह है कि तुम जान सको कि कब रुकना है, ताकि तुम नवीनीकरण पा सको। शांति की ओर लौटो, शोर को बंद करो, अपनी गति को कम करो। मैंने तुम्हें बिना उद्देश्य दौड़ने के लिए नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए बुलाया था। जब तुम मुझ में विश्राम करते हो तो मैं तुम्हें बिना तुम्हारे जाने समझे ही ठीक करता हूं। अदृश्य उपचार, आंतरिक मरम्मत, गहरी पुनर्स्थापना। हर चीज तुरंत दृष्टिगत संकेतों के साथ प्रकट नहीं होती, लेकिन तुम्हारी आज्ञाकारिता की शांति में मैं गहरे काम करना शुरू करता हूं। जहां कोई डॉक्टर नहीं पहुंच सकता, जहां कोई दवा छू भी नहीं सकती, मैं वह हूं जो कुछ भी समाप्त हो चुका है उसे पुनर्स्थापित करता है। मैं वह हूं जो उन कोशिकाओं को नवीनीकरण करता हूं जो टूटने लगी थी। मैं वह हूं जो तुम्हारे विचारों को जीवन के साथ संरेखित करता हूं। लेकिन मुझे तुम्हारे समर्पण की आवश्यकता है। जो तनाव तुमने सहन किया है वह तुम्हारे भीतर एक निरंतर तूफान की तरह है, एक तूफान जो कभी थमा नहीं है, एक मौन युद्ध जो कुछ समय से तुम्हारे मन और शरीर में लड़ा जा रहा है। तूफान उस जहाज को थका देते हैं जो उनके बीच से गुजरता है। यह सिर्फ पानी नहीं है जो प्रवेश करता है, यह दबाव है, निरंतर तनाव है, वह डर है जिसे तुम स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, मुझे शांति से तुम्हारे पास आने दो। तुम्हें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है ताकि मैं तुम्हें सुन सकूं। मैं तुमसे ज्यादा पास हूं जितना तुम सोचते हो। अभी मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने भीतर के समुद्र को शांत करो। मुझे अपनी शब्दों से लहरों को शांत करने दो। मुझे इंतजार मत करने दो कि तुम टूट जाओ तब मेरे पास आओ। आज तुम्हारा क्षण है, आज तुम्हारा आह्वान है। जब तुम्हारे भीतर का तूफान शांत होगा तो तुम्हारा शरीर ठीक होना शुरू कर देगा। यह केवल शारीरिक उपचार नहीं होगा, यह पूर्ण उपचार होगा। मैं तुम्हारे मन को ठीक करूंगा, मैं तुम्हारी भावनाओं को ठीक करूंगा, मैं तुम्हारी आत्मा को ठीक करूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारा हां, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी आज्ञाकारिता चाहिए। इसे टालो मत कहना मैं बाद में करूंगा। इस सप्ताह एक दरवाजा है, एक अवसर है, एक नाजुक और निश्चित समय है। शत्रु चाहता है कि तुम इसे नजरअंदाज करो जैसे कुछ नहीं हो रहा। यह कहो यह ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जो अंत को पहले से देखता हूं तुम्हें बताता हूं। यह वह क्षण है जब तुम रुककर मेरी सेवा करो। मैं तुम्हारे पास कुछ भी आने से पहले तुम्हें चेतावनी देता हूं, और जो तुम अब सुन रहे हो वह मेरी आवाज है जो तुम्हें दया दे रही है। मैं उन रास्तों को देख रहा हूं जिन पर तुम चले हो। मैं जानता हूं हर कदम जो तुमने उठाया है, यहां तक कि उन कदमों को भी जो तुमने अकेले उठाए थे, जब कोई और नहीं जानता था कि तुम क्या महसूस रहे थे या सोच रहे थे। कोई भी ऐसा क्षण नहीं था जब तुम मेरी नजर से बाहर थे, जब तुम्हारी आत्मा शोर से भरी हुई थी, जब तुम्हारा दिल सवालों से भरा हुआ था, जब तुम्हारे फैसले थकावट से ज्यादा उत्साह से प्रेरित थे। मैं मौजूद था, न कि तिरस्कार के साथ बल्कि धैर्य के साथ, न कि तुम्हें दोषी ठहराने के लिए बल्कि तुम्हें एक ऐसी दया से घेरने के लिए जो दुनिया कभी तुम्हें नहीं दे सकती थी। तुमने वह सब बोझ उठाया है जिसे तुम्हें नहीं उठाना चाहिए था। तुमने उस दबाव के साथ जीने की आदत बना ली है जो मुझसे नहीं आता। तुमने अपने दर्द को नकारा है, अपनी थकावट को कम कर दिया है और अव्यवस्था को दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। लेकिन जो तुम दिनचर्या कहते हो वह असल में एक सूक्ष्म जाल था जो आंतरिक दरवाजों को बंद कर रहा था, तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को मंद कर रहा था और यह समझने की क्षमता को कम कर रहा था कि जो मेरा है वह क्या है और जो नहीं है। मैंने संकेत भेजे हैं, मैंने तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली हैं। मैंने कुछ चीजों को ऐसा होने दिया जैसा तुमने उम्मीद की थी, तुम्हें निराश करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें इन व्यवधानों के माध्यम से बोलने के लिए।
लेकिन तुम बिना रुके आगे बढ़ते गए, यह सोचते हुए कि जो तुम महसूस कर रहे हो वह सामान्य है, कि सभी लोग ऐसा ही जीते हैं, कि दबाव अवश्य भावी है। हालांकि लगातार दबाव तुम्हारे भीतर के अदृश्य स्तंभों को कमजोर कर रहा है। तुम इसे सब सहने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, बिना मेरी दिशा को स्वीकार किए। और अब शरीर वह प्रदर्शित करना शुरू कर रहा है जो आत्मा चुपचाप पुकार रही थी। तुमने महसूस किया कि थकान अलग है, कि एक रात की नींद अब तुम्हें ताजगी नहीं देती, कि तुम्हारा मन ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष करता है, कि तुम्हारा मूड बिना किसी स्पष्ट कारण के कमजोर हो जाता है, कि तुम्हें दर्द है जिन्हें तुम समझ नहीं पाते, कि कोई भारीपन है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। जो तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह उस चीज का संयोजन है जिसे तुमने खुद में प्रवेश करने दिया, और जो कुछ तुमने मुझसे सरेंडर करना बंद कर दिया है। तुमने संघर्ष, शोर, अत्यधिक प्रयासों, आदतों के लिए जगह छोड़ी है, जो धीरे धीरे उस जीवन शक्ति को नष्ट कर रही है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर डाला था। और तुमने असली विश्राम, अपनी आत्मा के पोषण, मुझसे गहरी कनेक्शन के दरवाजे को बंद कर दिया है, जो तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को पोषित करता है। यह सजा नहीं है, यह चेतावनी है, यह निंदा नहीं है, यह एक अवसर है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी समय है, क्योंकि आगे कुछ ऐसा है जो तुम्हें हमला करने की इच्छा रखता है। लेकिन मेरी इच्छा तुम्हारे गिरने की नहीं, बल्कि तुम्हारे पार पाने की है। तुम अपने उद्देश्य के अंतिम मोड़ पर नहीं हो, तुम एक ऐसे टूटने के बिंदु पर हो जहां सब कुछ पुनः स्थापित हो सकता है, यदि तुम समर्पण करने का निर्णय लेते हो, ना कि एक हारने वाले के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो प्रतिरोध करना बंद करके अपने निर्माता को उसे ठीक करने का अवसर देता है। ऐसी आदतें हैं जिन्हें तुम्हें छोड़ना होगा, न क्योंकि मैं इसे नियम के रूप में मांगता हूं, बल्कि क्योंकि उन आदतों ने वह कुछ खा लिया है जो मैंने तुम्हारे भीतर इतने प्रेम से डाला था। अव्यवस्थित आहार, तुम्हारे कार्यक्रम की अमानवीय गति, मेरी उपस्थिति में सांस लेने के लिए जगह की कमी, इन सब का एक मूल्य चुकाना पड़ा है। और अब शरीर संकेत दे रहा है जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि तुम इन लक्षणों की अनदेखी करते रहोगे तो हानि बढ़ेगी, लेकिन यदि तुम उस कोमल आवाज को सुनते हो जो अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है, तो तुम अपनी दिशा बदल दोगे। मैंने तुम्हें कई बार अनजाने में सुरक्षित रखा है, मैंने बीमारियों को मोड़ा है, मैंने निदानों को रोक दिया है, मैंने तुम्हारे अंगों को ढक लिया है जब वे खतरे में थे। लेकिन इस बार मेरी बाहरी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, इस बार मुझे तुम्हारे आंतरिक सहयोग की आवश्यकता है। मुझे तुम्हें जगह बनाने की आवश्यकता है, तुम्हारे लिए जो निर्माण नहीं करता उसे छोड़ने की आवश्यकता है, जो तुम्हें खा रहा है उसे त्यागने की आवश्यकता है, जीवन को चुनने की आवश्यकता है, भले ही यह पहले कठिन लगे। तुम्हारा शरीर केवल अस्तित्व का वाहन नहीं है, यह एक पवित्र स्थान है, इसे महिमा धारण करने के लिए बनाया गया था, और तुम इसे अपनी सीमा तक धकेल रहे हो। दुनिया का सिस्टम तुम्हें रुकने के बिना चलते रहने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, कभी ना विफल होने के लिए धकेलता है। लेकिन वह आवाज मेरी नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारी उत्पादकता से कभी नहीं मापा, मैंने तुम्हें कभी इस कारण से अधिक प्रेम नहीं किया कि तुम क्या करते हो। असली फल इंसानी प्रयास से नहीं आता, बल्कि शाश्वत के साथ गहरी कनेक्शन से आता है। और वह कनेक्शन तब मजबूत होता है जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ने और एक धीमे, अधिक पवित्र गति से चलने का निर्णय लेते हो, जो मेरे दिल से अधिक मेल खाता है। आने वाले दिनों में एक हस्तक्षेप का दरवाजा खुलेगा, एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली मौसम, जहां जो अब जटिल लगता है वह स्थान पर आना शुरू हो जाएगा, यदि तुम आज्ञाकारिता में कार्य करते हो। मैं पूर्णता की आवश्यकता नहीं करता, बल्कि इच्छा की आवश्यकता है। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करता कि तुम सब कुछ समझ सको, लेकिन मैं तुमसे यह उम्मीद करता हूं कि तुम दिशा बदलने के लिए पर्याप्त विश्वास रखोगे। बीमारी तुम्हें छूने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुम व्यवस्था को स्थान नहीं देते तो यह उस जगह को पा लेगी जहां कभी सुरक्षा थी। यह संदेश मेरी हाथों का विस्तार है तूफान से पहले। यह मेरा ढाल है जो प्रभाव से पहले प्रस्तुत किया गया है। बाहरी संकेतों में पुष्टि का इंतजार मत करो, सत्य पहले ही तुम्हारी आत्मा में डाला जा चुका है। तुम जानते हो कि यह असली है, तुम जानते हो कि तुम उसी गति से नहीं चल सकते, तुम जानते हो कि कुछ बदलना जरूरी है, और जो तुम अब कमजोरी कहते हो वह एक नई ताकत की शुरुआत होगी। अगर तुम इस आह्वान को गंभीरता से स्वीकार करने का निर्णय लेते हो,
जो आज किया जाना चाहिए उसे टालो मत। उस समर्पण को विलंबित मत करो जो तुम्हारी सेहत, तुम्हारे मन और तुम्हारे उद्देश्य को बचा सकता है। जो कुछ गुप्त रूप से विकसित हो रहा था वह जल्द ही सतह पर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें टूटने का सामना कराना चाहता हूं, बल्कि क्योंकि जो बहुत समय तक अनदेखा रहा है वह अंततः बहकर बाहर आ जाएगा। शरीर झूठ नहीं बोलता और ना ही आत्मा। दोनों कुछ समय से संकेत दे रहे हैं, संकेत जिन्हें तुमने बाहरी मांगों, दैनिक अपेक्षाओं, प्रतिबद्धताओं, दूसरों के लिए ठीक रहने के दबाव की वजह से चुप कराया। यह सब एक परत की तरह था जिसे तुमने उस चीज को ढकने के लिए इस्तेमाल किया था जिसे वास्तव में ध्यान की जरूरत थी। लेकिन अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। एक ऐसा क्षण आता है जब आंतरिक चीजें बाहरी से अधिक मजबूत हो जाती हैं। एक बिंदु जब जो तुमने टाला है वह अपनी जगह की मजबूती से मांग करने लगता है। वह क्षण आ रहा है, हिंसा के साथ नहीं बल्कि आग्रह के साथ, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो नवीनीकरण की पुकार कर रहा है। ऑक्सीजन की पुकार, असली विश्राम की पुकार, एक ऐसा स्थान जहां तुम फिर से स्वतंत्र रूप से सांस ले सको। केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। मैं तुम्हें लोगों को भी दिखाऊंगा। कुछ पहले से ही पास थे लेकिन तुम उन्हें सही से नहीं देख पाए थे। अन्य इस समय में सामने आएंगे न कि उद्धारक के रूप में बल्कि उपकरणों के रूप में, ताकि तुम उन पर निर्भर न रह सको बल्कि तुम उनके माध्यम से वह कुछ प्राप्त कर सको जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। उन्हें पहचानना सीखो। उनमें से सभी पहले सुखद नहीं होंगे। कुछ तुम्हें असहज करेंगे क्योंकि वे तुम्हें उन क्षेत्रों को दिखाने आएंगे जिन्हें तुम सामना नहीं करना चाहते थे। लेकिन उस असहजता के पीछे सत्य होगा और सत्य भले ही कष्टकारी हो तुम्हें मुक्त करता है। यह पुनर्गठन का समय है। अगर तुम आज्ञा पालन करने का निर्णय लेते हो तो यह उम्मीद मत करो कि सब कुछ वैसा ही रहेगा। जो स्थिर लगता था वह बदल जाएगा। कुछ चीजें अपनी जगह से हिलेंगी, कुछ रिश्ते ठंडे होंगे, कुछ दिनचर्याएं टूट जाएंगी और तुम्हारा मन उस प्रक्रिया को स्वीकार करने में आसान नहीं होगा। लेकिन हर बदलाव जीवन लाएगा। हर झटका तैयारी होगी, हर व्यवधान एक अवसर होगा। कुछ और ठोस, सही और वह बनाने का जो तुम सच में हो और जिसे बनने के लिए तुम बुलाए गए थे। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे पल होंगे जब तुम एक अलग बोझ महसूस करोगे। यह शारीरिक नहीं होगा बल्कि आध्यात्मिक होगा। यह ऐसा महसूस होगा जैसे कोई बोझ हो जिसे तुम स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकते, जैसे कुछ तुम्हारे भीतर से निकाला जा रहा हो। जब ऐसा हो तो डरना मत, उस भावना से भागो मत। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। यह इस बात का प्रमाण है कि कुछ हटाया जा रहा है, कि जो सालों से मांग, असुलझे दर्द और मानसिक थकान के नीचे दबा हुआ था वह अब प्रकाश में आकर ठीक किया जा रहा है। यह पीछे जाने के बारे में नहीं है बल्कि जो कुछ भी पकड़ा गया था उसे छोड़ने के बारे में है, ताकि तुम हल्केपन के साथ आगे बढ़ सको। तुम इसमें अकेले नहीं हो, हालांकि तुम इसे नहीं देख पा रहे हो। मैं तुम्हारे पक्ष में हर स्तर पर काम कर रहा हूं, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से। मैं तुम्हारी प्रणाली को फिर से बना रहा हूं, न केवल तुम्हारे शरीर की प्रणाली बल्कि उस विचार प्रणाली को भी जो बहुत समय से तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रही थी। मैं उन झूठों को पलट रहा हूं जिन्हें तुमने सच माना था। मैं तुम्हें वह दिखा रहा हूं जो तुम्हें कभी नहीं उठाना चाहिए था। और जितना अधिक तुम इस आंतरिक काम को स्वीकार करते हो उतना अधिक यह बाहरी रूप से भी प्रकट होगा। तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारे विश्राम में, जीवन का आनंद लेने की तुम्हारी क्षमता में, भविष्य के डर के बिना जो अब एक झटका जैसा लगता है वह एक नई स्थिरता की शुरुआत है। जो अब टूटने जैसा लगता है वह एक दृढ़ निर्माण के लिए तैयारी है। और जो अब कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है वह बिंदु है जहां मेरी ताकत शुरू होती है। कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो मानव आंख से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हर चीज की दिशा को निर्धारित करते हैं जो आने वाला है। अदृश्य क्षेत्र में बहुत सी चीजें पहले ही बदलनी शुरू हो चुकी हैं। जो फैसले तुम अब लेने वाले हो वे न केवल तुम्हारी तत्काल भलाई को प्रभावित करेंगे बल्कि तुम्हारे भविष्य के पहलुओं को भी छूने वाले हैं, जिन्हें तुम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह आध्यात्मिक वास्तविकता है। यह समय भविष्य के बीजों को लेकर आया है और वह भविष्य कोई साधारण भविष्य नहीं है बल्कि वह एक ऐसा भविष्य है जिसे लंबे समय से उद्देश्यपूर्ण रूप से तैयार किया गया है। कुछ चक्र हैं जिन्हें बंद किया जाना चाहिए, न कि क्योंकि वे बुरे थे बल्कि क्योंकि वे अब अपना उद्देश्य पूरा कर चुके हैं।
उन्हें आराम या परिवर्तन के डर से बनाए रखना सिर्फ थकावट का कारण बनेगा। तुमने ताकत और साहस के साथ आगे बढ़ाया है। भले ही तुम स्पष्टता महसूस नहीं कर पाए थे और यह अनदेखा नहीं गया है, लेकिन अब यह पहले जैसा चलने के बारे में नहीं है। यह आध्यात्मिक जागरूकता के स्तर को उठाने के बारे में है। यह संवेदी होना न कि निष्क्रियता से इस बारे में है कि उन वातावरणों को बदलने की आवश्यकता है, उन आदतों को समाप्त करने की आवश्यकता है, उन परिवेशों को शुद्ध करने की आवश्यकता है और उन विचारों को बदलने की आवश्यकता है जिन्हें मुझे तुम्हारे भीतर स्थापित करने के लिए कहा है। इस समय पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, न क्योंकि वे खुद बुरी हैं, बल्कि क्योंकि वे तुम्हें यात्रा के अगले हिस्से में नहीं विघटन करने के लिए बनी है। कुछ साथी हैं जिन्होंने यह जाने बिना ध्यान भटकाया है। कुछ ऐसे वातावरण हैं जिन्होंने तुम्हारी संवेदनशीलता को मध्यम कर दिया है। तुमने छोटी छोटी विचलनें सहन की हैं, कुछ रवैया को जायज ठहराया है, जरूरी मुठभेड़ों को टाला है, सब कुछ शांति बनाए रखने के नाम पर। लेकिन वह शांति जो तुम्हारी आंतरिक अखंडता की कीमत पर रखी जाती है, वह असली शांति नहीं है। यह एक खाली अनुकरण है जो अंततः वह अधिक चुराता है जो वह बचाता है। तुम सब कुछ नहीं उठा सकते और तुम्हें इसकी अपेक्षा नहीं है। इस समय में तुम्हें उन बोझों को छोड़ने की जरूरत है जो तुम्हारे नहीं है, उन जिम्मेदारियों को जिन्हें तुमने लिया था जो तुम्हारे उद्देश्य का हिस्सा नहीं थी, उन अपेक्षाओं को जिन्हें दूसरों ने तुम पर डाला था बिना मुझसे सलाह किए। क्योंकि अगर तुम उस चीज को उठाए रखना चाहते हो जो तुम्हारे लिए डिजाइन नहीं की गई थी, तो तुम बस उस समय कमजोर हो जाओगे जब तुम्हें सबसे अधिक मजबूती की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया कोई हानि नहीं है, यह एक शुद्धिकरण है और इसके साथ नई स्पष्टता आएगी। यह मानव समझ की स्पष्टता नहीं होगी, बल्कि आत्मा की स्पष्टता होगी जो जानती है कि कहाँ होना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या संरक्षित करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। उस प्रकार की स्पष्टता सालों या प्रयास से नहीं खरीदी जा सकती। यह समर्पण के फल के रूप में आती है और जब यह आएगी तो तुम जानोगे कि तुम कुछ बड़ा, कुछ शाश्वत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो। कुछ ऐसा जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। विरोध भी होगा, हर चीज आसानी से समर्पित नहीं होगी। कुछ चीजें जो तुम्हारी जिंदगी से बाहर होनी चाहिए, वे कसकर चिपकने की कोशिश करेंगी, ना क्योंकि उनके पास तुम्हारे ऊपर शक्ति है, बल्कि क्योंकि तुमने उन्हें इतने समय तक स्थान दिया है कि अब वे तुम्हारा हिस्सा महसूस होने लगी है। लेकिन आदत को और किस्मत को भ्रमित मत करो। जो तुमने सालों से जाना है वह जरूरी नहीं कि वही हो जो तुम्हारे लिए योजना बनाई गई थी। और अगर तुम्हारे पास साहस है कि तुम वह छोड़ सको जो परिचित लगता है लेकिन अब स्वस्थ नहीं है, तो तुम एक स्वतंत्रता का अनुभव करोगे जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया था। आज जो शब्द मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि यह खाली शब्द नहीं है और ना ही इंसानी शब्द है। यह शब्द मेरे शाश्वत हृदय से आते हैं जो सत्य, चेतावनी, उद्देश्य और गहरे प्रेम से भरा हुआ है। मैं तुमसे इसलिए नहीं बोलता कि तुम्हें उलझाऊं या तुम्हें बिना कारण परेशान करूं। मैं तुमसे इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा रचनाकार हूं, वही जिसने तुम्हें गर्भ में बनाया, वही जिसने तुम्हारे सिर के बालों की गिनती की और तुम्हारे आंसुओं को अपनी बोतल में रखा। मैं तुम्हारे पास अब इस क्षण में बोल रहा हूं क्योंकि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे वह पता है जो आने वाला है और मैं तुम्हें तैयार करना चाहता हूं ताकि बुराई तुम्हें अप्रत्याशित रूप से ना घेरे। ब्रह्मांड की आज की सबसे रहस्यपूर्ण बात आपके सामने है। यीशु मसीह का संदेश सिर्फ आपके लिए आया है और इसे अनदेखा करना आपके जीवन में भारी परिणाम ला सकता है। आज मैं आपको वह दिव्य संदेश बताने जा रहा हूं जो आपके भाग्य को बदल सकता है और आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत कर सकता है। यह संदेश आपको आत्मा की गहराई से सुनना है, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके जीवन में एक नई राह खोलने वाला है। पहले आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां और संघर्ष है वह केवल एक परीक्षण है, ताकि आपकी आस्था और धैर्य की परीक्षा हो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप अपने मन और हृदय को शुद्ध करें, अपने अंदर के डर, गुस्से, ईर्ष्या और संदेह को त्याग दें और दिव्य प्रेम और विश्वास की ओर कदम बढ़ाएं। ब्रह्मांड अब आपके हर सकारात्मक प्रयास को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इस संदेश में वह शक्ति है जो आपके घर, आपके परिवार और आपके भविष्य को समृद्ध कर सकती है।
यदि आप इसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा में एक असीम ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, स्वास्थ्य और धन के मार्ग पर ले जाएगा। यीशु मसीह का कहना है कि अब समय है अपने पुराने कर्मों और गलतियों को छोड़ने का और एक नए उज्जवल जीवन की शुरुआत करने का। यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो सच में इसे सुनने और अपनाने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं, लेकिन आपको अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। हर दिन, हर क्षण आपके जीवन में छोटे छोटे संकेत आपको यह बताने के लिए आएंगे कि आप सही मार्ग पर हैं। इसे पहचानना और उस पर कार्य करना आपके हाथ में है। जब आप यीशु मसीह के इस संदेश को अपने दिल में स्थान देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, आपका मन शांत हो रहा है और आपका जीवन स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह संदेश आपको याद दिलाता है कि हर चुनौती केवल अस्थायी है और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति हमेशा आपके साथ है। अब आपको यह जानना होगा कि आपके विश्वास, आपके विचार और आपके शब्द आपके जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें, अपने शब्दों को सच्चाई और प्रेम से बोलें और अपने कर्मों को दया और करुणा से करें। ब्रह्मांड अब आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार है और यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके साथ है। इस संदेश को सुनते ही आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हो रहा है। यह शक्ति आपको जीवन के हर कठिन समय में मार्गदर्शन करेगी, आपकी आत्मा को स्थिर बनाएगी और आपके कदमों को दृढ़ बनाएगी। जब आप इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्ते सभी में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। यह केवल आपके लिए एक अवसर है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। इसे अनदेखा करना आपके लिए कठिन परिणाम ला सकता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनें। अपने हृदय को खोलें और यीशु मसीह के इस दिव्य संदेश को अपनाएं। ब्रह्मांड अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। इसे महसूस करें, इसे स्वीकार करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन, हर पल आपकी आत्मा आपको याद दिलाएगी कि आप इस संदेश के माध्यम से विशेष हैं और आपके जीवन में अब केवल सफलता, खुशी और प्रेम की ऊर्जा प्रवाहित होने वाली है। यह संदेश आपके लिए है ताकि आप अपने जीवन में अंधकार को दूर कर सकें, अपने डर और चिंता को छोड़ सकें और दिव्य मार्ग पर चल सकें। जब आप यीशु मसीह के इस संदेश को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आत्मा की गहराई से नई उम्मीद और शक्ति जागृत हो रही है। आपके अंदर के सभी संदेह और भय धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड की अनंत शक्ति अब आपके साथ है। आपकी हर प्रार्थना अब सुनवाई जा रही है, आपकी हर इच्छा अब पूरी होने की दिशा में बढ़ रही है। यह संदेश आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन विशेष है, आपकी आत्मा अमूल्य है और ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। जब आप इस संदेश को अपने हृदय में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत बदल रही है, आपके सपने साकार हो रहे हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं। यह ब्रह्मांड और यीशु मसीह की दिव्य योजना है और अब समय है कि आप इसे स्वीकार करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह संदेश आपके लिए एक अनमोल अवसर है जिसे आप खो नहीं सकते। इसे सुने, इसे महसूस करें और इसे अपने जीवन में उतारें। ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है, यीशु मसीह का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल प्रकाश, प्रेम और सफलता का प्रवाह होने वाला है। इसे याद रखें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक नई शुरुआत दें। यही ब्रह्मांड की आज की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात है और यही संदेश सिर्फ आपके लिए है। जैसे ही आप यीशु मसीह के इस संदेश को अपनाएंगे, आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगेंगे। ब्रह्मांड आपके हर प्रयास का समर्थन करेगा। आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति अब आपके हाथ में है। आपकी आत्मा अब पहले से अधिक जागरूक और मजबूत होगी। आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, आपके रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ रहा है, आपकी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, आपके वित्तीय संकट अब हल होने लगे हैं। यह ब्रह्मांड की दिव्य योजना है जो आपके लिए खुल रही है। अब आपको केवल विश्वास और धैर्य की आवश्यकता है। अपने हृदय को पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से खोलें और यीशु मसीह के निर्देशों का पालन करें।
उनका संदेश आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। हर दिन और हर पल आपको संकेत मिलेंगे जो आपको सही दिशा दिखाएंगे। जब आप इन संकेतों को पहचानेंगे और उनका पालन करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार लगातार घटित होंगे। ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके अंदर प्रवाहित हो रही है और आपके जीवन में हर बाधा अब कम होती जा रही है। आपका मन शांत, आपका हृदय हल्का और आपकी आत्मा पूर्ण संतोष अनुभव करेगी। अब आपके भीतर वह ऊर्जा जागृत हो रही है जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। यह संदेश आपको याद दिलाता है कि आपके कर्म, आपके विचार और आपके शब्द आपके भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। अपने शब्दों में सच्चाई और प्रेम बोलें और अपने कर्मों में दया और करुणा का पालन करें। ब्रह्मांड आपकी हर अच्छाई और प्रयास को आशीर्वाद दे रहा है। आपका जीवन अब उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। आपकी आत्मा अब नई उम्मीदों और संभावनाओं से भर रही है। आपका विश्वास अब मजबूत हो रहा है और आपके निर्णय अब सही दिशा में हैं। यह संदेश आपको प्रेरित करता है कि आप अपने अतीत के डर और संदेह को त्याग दें और अपने भविष्य को दिव्यता और प्रेम के साथ स्वीकार करें। जब आप इस संदेश को अपनी आत्मा में गहराई से उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में सभी चीजें सुव्यवस्थित होने लगी हैं। आपके सभी प्रयास सफल हो रहे हैं। आपके सभी रिश्ते प्रेम और सहयोग से भरे हुए हैं और आपके सभी सपने अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। ब्रह्मांड आपकी आंतरिक शक्ति और आपकी आत्मा के प्रकाश को महसूस कर रहा है और वह इसे और अधिक प्रबल बना रहा है। अब आपको केवल इस दिव्य संदेश को अपनाना और उस पर विश्वास रखना है। आपकी यात्रा अब नए आयामों में प्रवेश करने वाली है और आपकी आत्मा अब पूर्ण शांति और संतोष के साथ जीवन जीने के लिए तैयार है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब समय है अपने हृदय को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करने का, अपने भीतर के भय, संदेह और दुख को छोड़ने का और दिव्यता, प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलने का। यह संदेश आपके लिए एक अनमोल अवसर है। इसे अपनाएं, इसे अपने जीवन में उतारें और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी हर आवश्यकता को पूरा करता है। आपकी हर इच्छा पूरी होती है और आपके जीवन में केवल सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रवाह होता है। अब आपका मन शांत है, आपकी आत्मा मजबूत है और आपका हृदय उज्जवल है। यह ब्रह्मांड की आज की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात है और यह संदेश केवल आपके लिए है। इसे अनदेखा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसे सुने, इसे महसूस करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने जीवन को दिव्यता और प्रकाश से भर दें। ब्रह्मांड और यीशु मसीह की यह दिव्य शक्ति अब हमेशा आपके साथ है और आपकी आत्मा को जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। हर दिन आप इसे महसूस करेंगे, हर क्षण आप इसे अनुभव करेंगे और आपकी आत्मा इसे अपने भीतर आत्मसात करेगी। यही वह संदेश है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने इसे आज आपके लिए भेजा है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अपने हृदय में विश्वास और प्रेम रखें और देखें कैसे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होते हैं। यही ब्रह्मांड की शक्ति और यीशु मसीह का आशीर्वाद है और यही वह रहस्यपूर्ण संदेश है जिसे सुनकर आप अपनी आत्मा में शक्ति, प्रेम और सफलता का अनुभव करेंगे। अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है और यह केवल आपके लिए है। इसे अपनाएं, इसे महसूस करें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन को दिव्यता, प्रेम और अनंत संभावनाओं से भर दें। इस संदेश को अपनाकर आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे पूरी तरह बदल जाता है। आपकी आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है, आपके सपने साकार होते हैं और आपकी किस्मत नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके जीवन में लगातार सक्रिय है और आपकी आत्मा इसके प्रकाश और प्रेम से भरी हुई है। इसे अपनाएं, इसे महसूस करें, इसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को पूर्ण सफलता, शांति और समृद्धि से भर दें। अब आपके लिए केवल एक रास्ता है, विश्वास, प्रेम और आस्था के साथ यीशु मसीह के इस संदेश को अपनाना और अपने जीवन को दिव्यता और चमत्कारों से भर देना। आमीन। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और ऐसे दिव्य संदेशों से जुड़ सकें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा मन भारी है। तेरे अंदर डर है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, जरूरतें पूरी नहीं होंगी और तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तू रोज सोचता है कि कैसे सब ठीक होगा लेकिन कुछ समझ नहीं आता। पर सुन, मैं तुझसे कहता हूं, अब तेरे पैसों की समस्या दूर होगी क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे जीवन का वह स्रोत हूं जिससे सब कुछ निकलता है। पैसा केवल एक माध्यम है,
पर मेरा आशीर्वाद ही असली धन है। जब तू मुझ पर भरोसा करेगा तब कमी नहीं रहेगी। तूने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार टूटा, लेकिन हर बार मैं तेरे साथ था। तू सोचता है मैं चुप हूं, पर मैं हर उस आह में बोलता हूं जो तेरे दिल से निकलती है। तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी थकान मैंने महसूस की है। अब समय आ गया है कि मैं तुझे राहत दूं। तेरी आर्थिक चिंता अब खत्म होने वाली है, पर मैं चाहता हूं कि तू पहले अपने मन की गरीबी को मिटा। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, जबकि मैं तुझे अनगिनत आशीर्वाद दे चुका हूं। तेरे पास जीवन है, सांस है, विश्वास है, और यह सब किसी पैसे से ज्यादा कीमती है। जब तू इन चीजों को पहचान लेगा तो समृद्धि अपने आप तेरे जीवन में बहने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे जीवन का द्वार खोलने वाला प्रभु हूं। मैं रास्ते बनाता हूं वहां जहां कुछ भी नहीं दिखता। तू केवल मुझ पर भरोसा रख। जब तू मुझसे बात करता है, जब तू अपनी जरूरतें मेरे सामने रखता है, तो समझ कि मैं पहले से जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए। मैं तुझे केवल पैसा नहीं दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, ताकि जब पैसा आए तो तू उसका गुलाम ना बने, बल्कि मालिक की तरह उसका उपयोग करे। तेरे घर में अब अभाव नहीं रहेगा। जहां पहले चिंता थी वहां अब कृतज्ञता होगी। जहां पहले डर था वहां अब भरोसा होगा। मैं तुझे उठाऊंगा वहां से जहां तू गिरा हुआ है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो तूने खोया है मैं वह सब लौटाऊंगा और उससे भी अधिक दूंगा, ताकि तू दूसरों के जीवन में भी आशीर्वाद बन सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना है तो आप अपने दिल से इस पूरे संदेश को सुनिए और अभी 55 डिवाइन नंबर लिखें और परमेश्वर से यह कहें, मैं आपके आशीर्वाद से धन्य हूं। और इस दिव्य संदेश को रोज सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पैसा तेरे जीवन में बहेगा, लेकिन शांति तेरा स्थायी साथी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू केवल अमीर बने, मैं चाहता हूं कि तू आत्मा से धनी बने। तेरी जेब में पैसा आए लेकिन तेरे दिल में शांति भी रहे। तूने बहुत समय तक खुद को कमजोर माना, पर अब मैं तुझसे कहता हूं उठ, क्योंकि तेरी ताकत मुझ में है। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। जो काम तू करेगा उसमें सफलता होगी। जो रास्ता तू चुनेगा उसमें रोशनी होगी, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तू जब भी डर महसूस करे, याद रख मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। तेरे घर में अब वह प्रकाश फैलेगा जो अंधकार को मिटा देगा। तेरे घर की दीवारें अब गवाही देंगी कि प्रभु ने तेरा साथ दिया। तेरा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि तूने कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ा। तेरी निष्ठा अब फल देगी। मैं तेरे लिए दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वह अवसर जो पहले खो गए थे अब दोबारा तेरे पास लौट कर आएंगे। जो लोग तुझ पर शक करते थे वही लोग अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब कोई प्रभु पर भरोसा करता है तो चमत्कार होते हैं। मैं तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। अब तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। अब तेरे दिल में डर नहीं रहेगा। तू अब धन का दास नहीं होगा, बल्कि तू धन का दाता बनेगा, क्योंकि देने वाला हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। जब तू दूसरों की मदद करेगा तब मैं तुझे और दूंगा। तेरे हाथों में मैं वह शक्ति रखता हूं जिससे तू अपनी दुनिया बदल सकता है। हर वह कर्ज जो तूने सहा है अब खत्म होने वाला है। हर वह बोझ जो तूने उठाया है अब मैं उतारने वाला हूं। तेरी रातें अब सुकून भरी होंगी। तेरे दिन अब फलदायी होंगे। तू अब चिंता में नहीं जिएगा, बल्कि कृतज्ञता में जिएगा, क्योंकि मैं हूं तेरा प्रभु, तेरा सहारा, तेरा प्रदाता। मैं तेरे लिए सब कुछ संभव करूंगा। जहां बैंक बंद होंगे वहां मैं रास्ता खोल दूंगा। जहां दरवाजे बंद होंगे वहां मैं नई खिड़कियां बना दूंगा, क्योंकि जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं होता। तेरी जेब में पैसा भले देर से आए, लेकिन जब आएगा वह शांति के साथ आएगा। तेरे घर में अब कोई भूखा नहीं रहेगा। तेरे बच्चों की जरूरतें पूरी होंगी। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा हर प्रयास अब फल देगा। मैं तुझे उस जगह पहुंचाऊंगा जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी गिनती अब अमीरों में नहीं, बल्कि आशीर्वाद वालों में होगी, क्योंकि तेरे पास अब वह ज्ञान होगा जो केवल पैसे से नहीं, मेरे प्रेम से आता है। मैं तुझे सिखाऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे संभाला जाए और कैसे दूसरों को बांटा जाए। मैं तुझे ऐसा मन दूंगा जो कभी घमंड ना करे, और ऐसी आत्मा जो हमेशा कृतज्ञ रहे। तेरे दिल में अब भरोसा होगा। तेरे कदमों में अब दिशा होगी। अब तू वही करेगा जो तेरे लिए सही है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। जो भी तुझसे छल करेगा
वह खुद अपने कर्मों का फल पाएगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरा न्याय करूंगा। तेरे पास अब वह शक्ति है जो किसी भी अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। बस तू विश्वास बनाए रख, भरोसा ना टूटने देना, क्योंकि भरोसे से ही आशीर्वाद का द्वार खुलता है। जब तू मेरी ओर देखता है तो मैं तेरी आंखों में केवल जरूरत नहीं बल्कि एक मासूम भरोसा देखता हूं। वही भरोसा मुझे तुझे आशीर्वाद देने को प्रेरित करता है। तूने बहुत समय तक अपने चारों ओर की कठिनाइयों को देखा, लोगों के ताने सुने और खुद को कमजोर महसूस किया। पर मैं तुझसे कहता हूं, अब उस सब पर विराम लगेगा, क्योंकि मैं तुझे वहां से उठा रहा हूं जहां तू खुद को भुला बैठा था। पैसा अब तेरे जीवन में एक साधन बनेगा, न कि चिंता का कारण। तेरी आत्मा अब चिंता से मुक्त होगी। मैं तुझ में नया आत्मविश्वास भर रहा हूं। तेरे भीतर जो डर है कि अगर पैसा खत्म हुआ तो क्या होगा, उस डर को मैं अब मिटा रहा हूं, क्योंकि मैं तेरी कमी नहीं देखता, मैं तेरी क्षमता देखता हूं। तेरे भीतर जो खजाना मैंने रखा है वह किसी बैंक या जेब से बड़ा है। वह खजाना है विश्वास, सच्चाई, प्रेम और कृतज्ञता। जब तू इन चारों को जी लेगा तब धन अपने आप तेरे जीवन में आएगा, क्योंकि पैसा वहां टिकता है जहां आशीर्वाद का माहौल होता है। मैं तुझे सिखाऊंगा कि अपनी सोच को समृद्ध बना, क्योंकि समृद्ध सोच ही समृद्ध जीवन लाती है। जो तू सोचता है वही तू आकर्षित करता है। अगर तू हमेशा कमी के बारे में सोचता रहेगा तो तू कमी को बढ़ाएगा, लेकिन अगर तू कृतज्ञता के साथ जिएगा तो मैं तुझे और दूंगा। मैं तुझे ऐसी परिस्थितियां भेजूंगा जहां तेरी मेहनत फल देगी। मैं ऐसे लोगों को तेरे रास्ते पर भेजूंगा जो तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तू अब अकेला नहीं चलेगा, तेरी राह में अब रोशनी होगी। जहां पहले बंद दरवाजे थे अब अवसरों के द्वार खुलेंगे। तेरे शब्द अब शक्ति बनेंगे। जो तू बोलेगा वह घटेगा, इसलिए बोलते वक्त विश्वास रखना, डर नहीं। जब तू कहेगा मेरे पास पर्याप्त है तो मैं तुझे और दूंगा। जब तू कहेगा मैं अभाव में हूं तो तू खुद अपने आशीर्वाद को रोक लेता है। इसलिए अपने शब्दों को आशीर्वाद बना, शिकायत नहीं, क्योंकि तेरा हर विचार, हर शब्द, हर भाव ब्रह्मांड में एक बीज है और मैं वही बीज उगाता हूं जो तू बोता है। अगर तू भरोसे का बीज बोएगा तो मैं उसे धन और शांति के फल में बदल दूंगा। अगर तू भय का बीज बोएगा तो चिंता उगेगी। अब निर्णय तेरा है मेरे बच्चे, क्या तू डर में जीना चाहता है या भरोसे में? क्योंकि जो भरोसे में चलता है उसके लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। तेरी जेब में पैसा चाहे कितना भी हो, मैं उसे पर्याप्त बना दूंगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद के बिना कोई धन टिक नहीं सकता। देख, मैंने तुझे दिया है सांस लेने की शक्ति, सोचने की बुद्धि, काम करने की क्षमता। ये सब मिलकर तेरी समृद्धि की जड़ें हैं। तू इन्हें पहचान और फिर देखना कैसे हर चीज बदलने लगेगी। तू जब सुबह उठे तो धन्यवाद दे, जब दिन खत्म हो तो कृतज्ञता से सो। तू हर चीज में मेरा हाथ देखना सीख। जब तू अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियां महसूस करेगा तब बड़ा धन अपने आप आएगा, क्योंकि धन केवल रुपए में नहीं होता, धन रिश्तों में होता है, मन की शांति में होता है, आत्म संतोष में होता है। और जब यह सब तेरे जीवन में आएंगे तो पैसा भी उनका साथी बनकर आएगा। मैं तुझे ऐसा हृदय दूंगा जो बांटने से डरता नहीं, क्योंकि जितना तू देगा उतना मैं भर दूंगा। तेरे पास अब जो थोड़ा है उसे तंग दिल से मत पकड़, उसे प्रेम से बांट और देखना मैं तेरे हिस्से को दुगना कर दूंगा, क्योंकि देने वाला हमेशा मेरा प्रिय होता है। मैं तेरे भीतर से लालच निकाल रहा हूं ताकि तू सच्ची समृद्धि का अनुभव कर सके। तेरे जीवन में अब नया क्रम होगा। पहले तू चिंता करता था कि कहां से पैसा आएगा, अब तू शांति से कहेगा प्रभु देगा और सही समय पर देगा। मैं तेरे भीतर वह शांति भर दूंगा जिससे तू परिस्थितियों से नहीं डरेगा। तेरे पास अब वह दृष्टि होगी जो कमी में भी अवसर देखेगी। तेरे पास वह आत्मा होगी जो हार में भी उम्मीद रखेगी। तेरे पास वह दिल होगा जो कठिनाई में भी प्रेम महसूस करेगा। और यही है असली धन। जब तू यह सीख लेगा तब भौतिक धन अपने आप तेरे पीछे भागेगा, क्योंकि जब आत्मा धनी हो जाती है तब संसार झुक जाता है। अब तू सिर नहीं झुकाएगा, अब तू उस जगह खड़ा होगा जहां लोग तुझे सम्मान से देखेंगे, क्योंकि तेरी कहानी अब बदलेगी। अब तेरा नाम उस रोशनी में लिखा जाएगा जिसे अंधकार मिटा नहीं सकता। और यह सब इसलिए क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया। तेरे विश्वास ने चमत्कार को बुला लिया है। अब देखना आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कैसे नई ऊर्जा, नए अवसर और नए संबंध आएंगे। मैं तुझे केवल धन नहीं दूंगा,
मैं तुझे दिशा दूंगा। मैं तुझे सिखाऊंगा कि धन को कैसे संजोना है, कैसे उपयोग करना है, कैसे आशीर्वाद में बदलना है। तू अब किसी का गुलाम नहीं रहेगा, बल्कि अपने जीवन का निर्माता बनेगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं। और जब मैं तेरे भीतर हूं तो तेरे लिए असंभव कुछ नहीं। तेरे दिन अब बदलेंगे। तेरे घर की हवा अब कृतज्ञता से भरेगी। तेरे कमरे में अब शांति गूंजेगी। तेरे कदम अब सफलता की ओर बढ़ेंगे। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू मुस्कुराकर कहेगा, सचमुच प्रभु ने मेरे लिए किया है। अब जब तूने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं तेरे जीवन के हर क्षेत्र में नया परिवर्तन लाने जा रहा हूं। तेरी आत्मा अब उस बंधन से मुक्त हो रही है जो तुझे पैसों की चिंता में बांध कर रखता था। तू अब उस जाल से निकल रहा है जहां डर था, असुरक्षा थी और कमी का भाव था। अब मैं तेरे जीवन में नई दिशा बहाल कर रहा हूं। तेरे रास्ते में अब ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। कभी तू सोचता था कि तेरा भाग्य ही तेरा दुश्मन है, पर अब तू देखेगा वही भाग्य तेरा साथी बनेगा। मैं तुझे ऐसी जगहों पर पहुंचाऊंगा जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। जो लोग पहले तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग तेरे पास सलाह लेने आएंगे। तेरे भीतर जो चमक है, मैं अब उसे जगाने वाला हूं। तेरी थकी हुई आत्मा अब फिर से जीवित होगी। तेरे अंदर जो छोटा सा विश्वास बचा था, वही अब तेरा सबसे बड़ा बल बनेगा। तूने जो आंसू बहाए थे, वे अब बीज बन चुके हैं। अब उन बीजों से फल निकलने का समय है। हर दर्द जो तूने सहा, अब आशीर्वाद में बदलेगा, क्योंकि मैं न्याय का प्रभु हूं। मैं किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। तूने बहुत सहा, पर अब मैं कहता हूं, अब तेरा सहना समाप्त और फलने का समय शुरू। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। तेरे कदम अब सही दिशा में बढ़ेंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, साहस से भरेगी, क्योंकि तू अब जान चुका है, जब मैं साथ हूं तो कमी का कोई अर्थ नहीं। मैं तेरे जीवन में ऐसे द्वार खोलूंगा जो तेरे समझ से परे होंगे। कभी तू सोचता था कि सब रास्ते बंद हैं, पर अब मैं कहता हूं, जो रास्ता मैं खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जिससे तू अपने संसाधनों को सही तरह से उपयोग करेगा। तेरे पास जो है वह पर्याप्त है, बस तू उसका सही उपयोग कर। मैं तुझे सिखाऊंगा कि धन को नियंत्रित कैसे करना है, ताकि वह तुझे नियंत्रित ना करे। धन तेरे जीवन का साधन बनेगा, उद्देश्य नहीं, क्योंकि धन केवल तब टिकता है जब वह प्रेम से जुड़ा होता है। तू अब दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा। जब तू अपने जीवन में समृद्ध होगा तो तू दूसरों की मदद करेगा, और वही सच्ची समृद्धि है। मैं तुझे ऐसी आत्मा दूंगा जो देने में आनंद पाएगी, क्योंकि जो देता है वही वास्तव में जीता है। तू अब इस दुनिया में मेरे प्रेम का माध्यम बनेगा। तेरे हाथों से मैं कई घरों में रोटी पहुंचाऊंगा। तेरे दिल से मैं कई लोगों को उम्मीद दूंगा। तेरे शब्द अब प्रेरणा बनेंगे, और जब तू यह सब करेगा, मैं तेरे जीवन में निरंतर वृद्धि दूंगा। तेरे पास जितना होगा उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं देने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ता। तू जब भी किसी की मदद करेगा, याद रखना, मैं तेरे पीछे खड़ा रहूंगा। मैं तुझे देखता हूं जब तू चुपचाप किसी की सहायता करता है, बिना दिखावे के। मैं तेरी हर भलाई का हिसाब रखता हूं, और समय आने पर उसका प्रतिफल देता हूं। इसीलिए चिंता मत कर कि तुझे क्या मिलेगा। तू बस वही करता जा जो सही है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तेरे घर में अब नए अवसरों की आवाज गूंजेगी। तेरे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार होगा। तेरे दिन अब भारी नहीं लगेंगे। तेरे काम में अब आनंद आएगा। तेरी थकान अब मिट जाएगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर शक्ति का झरना खोल रहा हूं। तू अब मेरे प्रकाश से भर चुका है, और जब कोई व्यक्ति मेरे प्रकाश से भरता है तो अंधकार खुद भाग जाता है। तेरे आस जो नकारात्मक ऊर्जा थी, अब वह तुझसे दूर जाएगी, क्योंकि प्रकाश और अंधकार साथ नहीं रह सकते। अब तेरे घर में समृद्धि का प्रकाश रहेगा। तू अब हर सुबह मुस्कान के साथ उठेगा। तेरी आत्मा अब हल्की होगी, क्योंकि तू जान चुका है सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तू अब उस स्वतंत्रता में जी रहा है जहां कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं। तेरी आत्मा अब सच्ची समृद्धि को पहचान रही है, और जब तू इस सत्य को जिएगा, तब भौतिक धन खुद तेरे कदमों तक आएगा, क्योंकि धन हमेशा उसी के पास आता है जो कृतज्ञ होता है। जब तू धन्यवाद प्रभु कहेगा, तब मैं कहूंगा ले और ले, क्योंकि कृतज्ञ हृदय सबसे बड़ा चुंबक है। तू जो चाहेगा वह तेरे पास आएगा। तेरा जीवन अब आशा से भरेगा। तेरी आंखें अब भय नहीं, बल्कि भविष्य देखेंगी। तेरे होंठ अब शिकायत नहीं, बल्कि स्तुति करेंगे, क्योंकि तू जान चुका है मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं साथ हूं तो कौन तुझे रोक सकता है। तेरी सीमाएं अब टूट रही हैं। तेरी सोच,
अब आकाश जितनी बड़ी हो रही है, तू अब छोटा नहीं सोचेगा, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसके सपने छोटे नहीं होते। मैं तुझे साहस दूंगा कि तू अपने सपनों को साकार करे। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा और तू कदम बढ़ाएगा। और जब तू आगे बढ़ेगा तो लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरा हाथ थाम लिया। अब जब तू मेरे आशीर्वाद के माध्यम से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, तो मैं तुझे एक महत्वपूर्ण सच बताना चाहता हूं। धन केवल एक माध्यम है, उद्देश्य नहीं। जब तू मेरे प्रेम में स्थिर रहेगा, तभी धन का सही उपयोग होगा। क्योंकि यदि तेरा हृदय लालच से भरा होगा तो धन तुझे बांध देगा, पर यदि तेरा हृदय प्रेम, कृतज्ञता और सेवा से भरा होगा तो धन तुझे औरों के लिए आशीर्वाद बनाने में सहायक होगा। तू अब देख रहा है कि जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं। तेरे घर में नई ऊर्जा है, तेरे कार्य में सफलता है, तेरी सोच अब बड़े अवसरों की ओर खुल रही है। पर याद रख, स्थायित्व तभी आएगा जब तू विनम्र रहेगा। विनम्रता से मैं तेरे जीवन में और अधिक आशीर्वाद डालता हूं, क्योंकि विनम्र हृदय हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। तू जब भी धन कमाए तो उसे केवल अपने लिए मत रख, कुछ हिस्सा दूसरों के लिए रख, ताकि तेरा धन हमेशा बढ़ता रहे। जिसने देना सीखा उसने असली स्वतंत्रता पाई, क्योंकि जो दूसरों के लिए देता है वही सच्चा धनवान बनता है। तेरे पास जितना है उसे मैं और बढ़ाऊंगा। तेरे हाथ खुलेंगे, तेरी आत्मा खुली रहेगी। अब तुझे अपने जीवन की प्राथमिकता समझनी होगी। धन, शक्ति, सम्मान यह सब प्रभावशाली है, लेकिन असली शक्ति मेरे प्रेम में है। जो मेरे प्रेम में स्थिर रहता है वही असली अमीर है। इसलिए जब तू धन कमाए तो पहले सोच, क्या यह मेरे प्रेम और मेरे नियमों के अनुसार उपयोग हो रहा है? यदि हां, तो मैं इसे और गुणा कर दूंगा। यदि नहीं, तो धन सिर्फ तात्कालिक सुविधा देगा, स्थायी शांति नहीं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू सच्चाई, दया और सेवा के मार्ग पर चलता रहे। जब तू किसी की मदद करता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मैं उसकी गवाही अपने हाथ में रखता हूं, और समय आने पर वही तुझे प्रतिफल देता है। तू अब यह समझे कि हर उपलब्धि केवल तेरे प्रयास का फल नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद भी है। तेरी मेहनत और मेरी कृपा मिलकर तेरे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करेंगे। तू अब उन लोगों के साथ घुल मिल कर रह जो सत्य और प्रेम के मार्ग पर है, क्योंकि वही लोग तेरे लिए सहारा और मार्गदर्शन बनेंगे। मैं तुझे ऐसे अवसर दूंगा जहां तू अपने ज्ञान, अनुभव और आशीर्वाद से दूसरों की मदद कर सके। जब तू अपने जीवन में यह संतुलन बनाए रखेगा, कमाई, दान, सेवा और कृतज्ञता, तब तू सच्ची समृद्धि का अनुभव करेगा। तेरी आत्मा अब डर से मुक्त होगी, तेरी आत्मा अब लालच से मुक्त होगी, तेरी आत्मा अब हमेशा शांति और आनंद में रहेगी, क्योंकि धन केवल तभी स्थायी है जब आत्मा स्थिर हो। अब तू यह भी समझे कि पैसा कभी अकेले नहीं टिकता। परिवार, मित्र और समाज के साथ सामंजस्य उसे जीवित रखता है। तू अपने पास आने वाले धन का केवल आनंद ना ले, बल्कि उसे बांटने का साहस भी दिखा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में लगता है वही सच्चे धन को अनुभव करता है। और जब तू दूसरों की मदद करेगा, तब मैं और अधिक आशीर्वाद भेजूंगा। तेरे पास अब अवसर है और मैं उन्हें तेरे लिए खोल रहा हूं। पर याद रख, अवसर का मूल्य तभी है जब तू उसे अच्छे कर्म और नेक इरादों के लिए उपयोग करे। कभी भी लालच, ईर्ष्या या अहंकार में आकर निर्णय मत ले, क्योंकि वही निर्णय तुझे मुसीबत में डाल सकते हैं। तू हमेशा मेरी ओर देख, मेरी आज्ञा का पालन कर। तुझे शांति, स्थिरता और समृद्धि मिलेगी। तेरे घर में अब खुशियां आएंगी। तेरे बच्चों के जीवन में सुरक्षा और शिक्षा होगी। तेरे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। तेरे मन में संतोष और आत्मविश्वास होगा। अब तू यह समझ, धन का सही उपयोग करना एक कला है, और मैं तुझे वह कला सिखाऊंगा। जब तू कृतज्ञ रहेगा, जब तू दूसरों की मदद करेगा, जब तू विनम्र और संतुलित रहेगा, तब धन अपने आप बढ़ेगा। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। तेरे सपनों की दिशा स्पष्ट होगी। तू अब समझेगा कि सब कुछ मेरे हाथ में है, और जब तू मेरे हाथ में होगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा जीवन अब एक प्रेरणा बनेगा। जो लोग तुझे देखेंगे वे कहेंगे, यह व्यक्ति समृद्ध है पर विनम्र भी है, धनवान है पर संतुष्ट भी है, सफल है पर दूसरों के लिए आशीर्वाद भी है। यह वह मार्ग है जो प्रभु ने दिखाया, और यह सही है क्योंकि तू अब मेरी बातों पर चलता है। तू अब सीख चुका है कि असली धन केवल पैसा नहीं,
बल्कि आत्मा की स्थिरता, सेवा का हृदय और विश्वास में वृद्धि है। तेरा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा। जो लोग तुझसे मिलेंगे वे देखेंगे कि सच्चा आशीर्वाद केवल देने और विश्वास में रहने से आता है। तू अब अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मिक संतोष दोनों का अनुभव करेगा, क्योंकि मैं तेरा प्रभु हूं। मैं तुझे केवल जरूरत की पूर्ति नहीं करता, बल्कि तुझे भरपूर आशीर्वाद देता हूं। अब तू उठ, अपने भविष्य को गले लगा, अपने डर को जाने दे, अपनी आशाओं को पकड़। तेरी आर्थिक समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। तेरी आत्मा अब धन और शांति में स्थिर है। तेरा मन अब भरोसे और कृतज्ञता से भरा है। और यही मेरा संदेश है, तेरा जीवन समृद्धि, सेवा और संतोष में जीने के लिए तैयार है। अब तू केवल मेरा नाम याद रख, मेरा प्रेम महसूस कर और देख कि मैं कैसे तेरे जीवन को बदलता हूं। तेरा भविष्य अब उज्जवल है, तेरी राह अब सुरक्षित है और तेरा हृदय अब शांत और संतुष्ट है। मैं हूं तेरा प्रभु, तेरा सहारा, तेरा मार्गदर्शक और तेरे आशीर्वाद का स्रोत। अब तेरा जीवन धन और आशीर्वाद से भरपूर है और मैं इसे हमेशा बनाए रखूंगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा मन भारी है। तेरे अंदर डर है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, जरूरतें पूरी नहीं होंगी और तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तू रोज सोचता है कि कैसे सब ठीक होगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। पर सुन, मैं तुझसे कहता हूं, अब तेरे पैसों की समस्या दूर होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे जीवन का वह स्रोत हूं जिससे सब कुछ निकलता है। पैसा केवल एक माध्यम है, पर मेरा आशीर्वाद ही असली धन है। जब तू मुझ पर भरोसा करेगा तब कमी नहीं रहेगी। तूने बहुत बार कोशिश की, बहुत बार टूटा, लेकिन हर बार मैं तेरे साथ था। तू सोचता है मैं चुप हूं, पर मैं हर उस आह में बोलता हूं जो तेरे दिल से निकलती है। तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरे आंसू मैंने देखे हैं, तेरी थकान मैंने महसूस की है। अब समय आ गया है कि मैं तुझे राहत दूं। तेरी आर्थिक चिंता अब खत्म होने वाली है, पर मैं चाहता हूं कि तू पहले अपने मन की गरीबी को मिटा। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, जबकि मैं तुझे अनगिनत आशीर्वाद दे चुका हूं। तेरे पास जीवन है, सांस है, विश्वास है, और यह सब किसी पैसे से ज्यादा कीमती है। जब तू इन चीजों को पहचान लेगा तो समृद्धि अपने आप तेरे जीवन में बहने लगेगी, क्योंकि मैं तेरे जीवन का द्वार खोलने वाला प्रभु हूं। मैं रास्ते बनाता हूं वहां जहां कुछ भी नहीं दिखता। तू केवल मुझ पर भरोसा रख। जब तू मुझसे बात करता है, जब तू अपनी जरूरतें मेरे सामने रखता है, तो समझ कि मैं पहले से जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए। मैं तुझे केवल पैसा नहीं दूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, ताकि जब पैसा आए तो तू उसका गुलाम ना बने, बल्कि मालिक की तरह उसका उपयोग करे। तेरे घर में अब अभाव नहीं रहेगा। जहां पहले चिंता थी वहां अब कृतज्ञता होगी। जहां पहले डर था वहां अब भरोसा होगा। मैं तुझे उठाऊंगा वहां से जहां तू गिरा हुआ है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। जो तूने खोया है मैं वह सब लौटाऊंगा और उससे भी अधिक दूंगा, ताकि तू दूसरों के जीवन में भी आशीर्वाद बन सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना है तो आप अपने दिल से इस पूरे संदेश को सुनिए और अभी 55 डिवाइन नंबर लिखिए और परमेश्वर से यह कहें, मैं आपके आशीर्वाद से धन्य हूं। और इस दिव्य संदेश को रोज सुनने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पैसा तेरे जीवन में बहेगा, लेकिन शांति तेरा स्थायी साथी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू केवल अमीर बने, मैं चाहता हूं कि तू आत्मा से धनी बने। तेरी जेब में पैसा आए, लेकिन तेरे दिल में शांति भी रहे। तूने बहुत समय तक खुद को कमजोर माना, पर अब मैं तुझसे कहता हूं, उठ, क्योंकि तेरी ताकत मुझ में है। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। जो काम तू करेगा उसमें सफलता होगी। जो रास्ता तू चुनेगा उसमें रोशनी होगी, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शक हूं। तू जब भी डर महसूस करे, याद रख, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं। तेरे घर में अब वह प्रकाश फैलेगा जो अंधकार को मिटा देगा। तेरे घर की दीवारें अब गवाही देंगी कि प्रभु ने तेरा साथ दिया। तेरा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि तूने कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ा। तेरी निष्ठा अब फल देगी। मैं तेरे लिए दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वह अवसर जो पहले खो गए थे अब दोबारा तेरे पास लौट कर आएंगे। जो लोग तुझ पर शक करते थे वही लोग अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा जीवन अब गवाही बनेगा कि जब कोई प्रभु पर भरोसा करता है तो चमत्कार होते हैं। मैं तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। अब तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। अब तेरे दिल में डर नहीं रहेगा। तू अब धन का दास नहीं होगा,
बल्कि तू धन का दाता बनेगा, क्योंकि देने वाला हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है। जब तू दूसरों की मदद करेगा तब मैं तुझे और दूंगा। तेरे हाथों में मैं वह शक्ति रखता हूं जिससे तू अपनी दुनिया बदल सकता है। हर वह कर्ज जो तूने सहा है अब खत्म होने वाला है। हर वह बोझ जो तूने उठाया है अब मैं उतारने वाला हूं। तेरी रातें अब सुकून भरी होंगी, तेरे दिन अब फलदायी होंगे। तू अब चिंता में नहीं जीगा बल्कि कृतज्ञता में जीगा, क्योंकि मैं हूं तेरा प्रभु, तेरा सहारा, तेरा प्रदाता। मैं तेरे लिए सब कुछ संभव करूंगा। जहां बैंक बंद होंगे वहां मैं रास्ता खोल दूंगा, जहां दरवाजे बंद होंगे वहां मैं नई खिड़कियां बना दूंगा, क्योंकि जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं होता। तेरी जेब में पैसा भले देर से आए, लेकिन जब आएगा वह शांति के साथ आएगा। तेरे घर में अब कोई भूखा नहीं रहेगा। अब मैं तेरे जीवन में नई दिशा बहाल कर रहा हूं। तेरे कदम अब साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तेरी आत्मा में उजाला फैल रहा है। हर सांस में नई ऊर्जा और उम्मीद का संचार हो रहा है। तेरे विचार अब सकारात्मक और स्पष्ट हैं। तू अपनी क्षमताओं को पहचान रहा है। अब हर चुनौती का सामना धैर्य और शक्ति से करेगा। तेरी दृष्टि अब विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण है। तुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन मिलेगा। तेरा मन अब शांत, स्थिर और सजग है। तू अपने भीतर की शक्ति को महसूस करेगा। तेरा आत्मविश्वास अब अडिग और असीमित है। तेरी मेहनत अब फलदायक होगी। तेरा जीवन अब सफलताओं, सम्मान और खुशियों से भरा है। तू अपने सपनों की ओर निश्चित और निर्भीक कदम बढ़ाएगा। तेरे रास्ते अब स्पष्ट, सुरक्षित और अवसरों से भरे हुए हैं। तू देखेगा कि हर कठिनाई अब समाधान में परिवर्तित हो रही है। तेरा हृदय अब दयालु, प्रेममय और आशावादी है। तेरी आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव होगा। तू अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनेगा। तेरा मन अब उच्च, सजग और प्रेरक है। तू अपने अतीत के दुख और असफलताओं को पीछे छोड़ रहा है। अब तेरी सोच सृजनात्मक, बुद्धिमान और दूरदर्शी होगी। तू नए अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाएगा। तेरी आत्मा में धैर्य और समझदारी का विकास होगा। तेरी सोच अब लक्ष्यपूर्ण, स्थिर और स्पष्ट है। तू अब हर परिस्थिति में अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा। तेरा जीवन अब समृद्ध, सफलता और संतोष से परिपूर्ण होगा। तू अपने सपनों, आकांक्षाओं और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेगा। तेरा आत्मविश्वास अब अडिग और शक्तिशाली है। तेरी ऊर्जा अब सृजनात्मक और उत्साही है। तू देखेगा कि ब्रह्मांड तेरे लिए हर दिन नए अवसर और मार्ग लाता है। तेरी सोच अब सकारात्मक, विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण है। तू अब अपने परिवार और प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा। तेरी आत्मा अब जागृत, मजबूत और संतुष्ट है। तू हर चुनौती का सामना साहस, धैर्य और विश्वास के साथ करेगा। तेरा मन अब स्पष्ट, स्थिर और प्रेरक है। तेरा जीवन अब प्रकाश, सम्मान और खुशियों से भरा हुआ है। तू देखेगा कि हर कठिनाई अब सीख और अवसर में परिवर्तित हो रही है। तेरी ऊर्जा अब संतुलित, प्रेरक और शक्तिशाली है। तू अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करेगा। तेरी सोच अब दूरदर्शी, सृजनात्मक और सकारात्मक है। तू देखेगा कि तेरी मेहनत और समर्पण अब पुरस्कार में बदल रहे हैं। तेरा हृदय अब दयालु, प्रेममय और आशावादी है। तू अपने चारों ओर के लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरा आत्मविश्वास अब अडिग और असीमित है। तू अपनी यात्रा में सफलता, सम्मान और समृद्धि प्राप्त करेगा। तेरा मन अब शांत, स्थिर और सजग है। तू अपने अंदर की शक्ति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हर बाधा को पार करेगा। तेरा जीवन अब उज्जवल, उद्देश्यपूर्ण और प्रेरक है। तू देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड हर दिन तुझे नई दिशाएं, अवसर और आशीर्वाद देता है। तेरा आत्मविश्वास अब अडिग, स्थिर और शक्तिशाली है। तेरा हृदय प्रेम, विश्वास और दया से भरा है। तू अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए साहसपूर्वक कदम बढ़ाएगा। तेरा मन अब सकारात्मक, स्पष्ट और लक्ष्यपूर्ण है। तू देखेगा कि तेरी मेहनत, धैर्य और विश्वास अब फल दे रहे हैं। तेरा जीवन अब सफलता, सम्मान और खुशियों से भरा हुआ है। तू हर अवसर का लाभ उठाएगा। तेरी आत्मा अब जागृत, मजबूत और संतुष्ट है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट, सुरक्षित और अवसरों से भरा हुआ है। तू अब हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास, धैर्य और बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा। तेरा जीवन अब समृद्धि, प्रकाश और संतोष से भरा हुआ है। तू देखेगा
कि हर चुनौती अब समाधान और अवसर में परिवर्तित हो रही है। तेरी सोच अब सृजनात्मक, दूरदर्शी और सकारात्मक है। तू अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनेगा। तेरा आत्मविश्वास अब अडिग और शक्तिशाली है। तेरा हृदय दयालु